हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? मैं आजकल बड़ी पजल्ड हो गई हूँ, ये पहनूं या वो पहनूं। मतलब रोज़ शो के लिए ज़रा कपड़े चूज़ करने में पता नहीं क्यों इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है। शायद बहुत ब्रेक के बाद जब लाइव शो करते हैं आप, जब छुट्टी के आने के बाद, तो यही प्रॉब्लम होती है। वरना मेरे दिमाग में होता है कि अच्छा ये कपड़े उस दिन पहनूंगी, ये उस दिन, ये उस दिन। सो ये डबल माइंडेड होने वाली जो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है, ये हमेशा सबके साथ होती है। जब आप छोटे से ही होते हैं लाइक, तो तब भी आपको ये होता है कि अगर आपको पैसे कम मिले हैं तो क्या करें, ये वाली आइसक्रीम लें या ये वाली आइसक्रीम लें या ये वाली चॉकलेट लें। उन्हीं पैसों में, उसी बजट में आपने अपनी ख्वाहिशात को पूरा भी करना होता है, तो क्या करें। खैर, जब हम स्कूल जाते थे तो मिनी बॉटल्स भी आती थी, तो हम बन कबाब और मिनी बॉटल अपने जो दिए हुए पैसे अम्मा अब्बा की तरफ से, उससे अपनी दोनों ख्वाहिशात पूरी कर लेते थे। आप लोग क्या करेंगे? फिर और आगे बढ़े तो अब क्या करें। लाइक अब जब 9th की तरफ जा रहे हैं, जब 8th ख़त्म किया है, जब 8th ग्रेड ख़त्म करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, नहीं खैर एक साथ सब कुछ हो जाता है। उसके बाद प्री मेडिकल, इंटर के अंदर जो है ये फैसला करना पड़ता है कि प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। सो 8th ग्रेड पे भी बहुत ज़्यादा एक अजीब सी कन्फ्यूजन थी। मुझे अच्छे से याद है अभी भी वो दिन, क्या करूँ, आर्ट्स लूँ। अम्मा अब्बा चाहते थे साइंस लूँ, तो अम्मा अब्बा ने बड़ा डराया, आर्ट्स में बेटा रट्टे मारने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। खैर उनकी हेल्प की वजह से धक्का लगा और हमने साइंस ले ली। अब साइंस लेने के बाद प्री इंजीनियरिंग लेनी है या प्री मेडिकल? नहीं भाई, डॉक्टर कैसे बनेंगे, मेंढक देख के तो हाल बुरा हो जाता है, इंसानों के साथ क्या करेंगे। सो फिर प्री इंजीनियरिंग ले ली। प्री इंजीनियरिंग के बाद फिर और इसी तरह के झंझट होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आई थिंक सो कि ज़िंदगी के फ़्लो के साथ आप चलते जाएं तो बेहतर होता है। फिर अगर आप ख़ास तौर पे शॉपिंग करने जाएं और वही वाली बात, आपके पास बजट ज़रा ऐसा है कि आपने उसी में रहना है, तो अब आपको बड़ा कॉन्शियसली शॉपिंग करनी पड़ती है। ये वाला कपड़ा लूँ या वो वाला, ये वाला कलर मुझ पर सूट करेगा या वो वाला, या कभी कोई तोहफा भी लाता है और ऑप्शन रख दिए जाते हैं, ये लो पसंद से ले लो जो तुम्हें कलर चाहिए। उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि क्या करें। फिर यहाँ प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। रोज़ खाना पकाना है और रोज़ खाना पकाने में क्या पकाएं, सब्ज़ी कौन सी डालें। गोश्त के साथ सब्ज़ी खाना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसी सब्ज़ी बनानी है जिससे किसी का मुंह ना बने। ये सोचते सोचते आधा दिन तो गुजर जाता है। फिर और आगे बढ़े, रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। जब रिश्ते आना शुरू होते हैं तो अम्मा अब्बा परेशान, हम परेशान, सब परेशान, सारे लोग परेशान। क्या करें, ननियाल में दें कि ददियाल में दें। फलाना रिश्ता अच्छा है तो एक इंजीनियर है तो एक डॉक्टर है, किधर दें बेटी का हाथ। बहुत कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ती है और ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होती। फिर नौकरी होती है, नौकरी के ऑप्शन अगर आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा होते हैं तो यही होता है, क्या आप चूज़ करें। और ये चॉइस आपकी वक्त के साथ साथ चेंज होती जाती है, आपकी उम्र के साथ, आपकी मैच्योरिटी के साथ, आपके शऊर के साथ। आपका हार सिंगार, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, उठना बैठना, हर चीज़ चेंज होती जाती है और आपकी कन्फ्यूजन वहीं अटकी रहती है। क्या करें, कैसे इस कन्फ्यूजन को दूर करें। आज भी हम आपको कुछ कन्फ्यूजन से बचा रहे हैं। हम आपको वही वाली चीज़ की 2 ऑप्शंस दिखा रहे हैं। 2 ऑप्शंस इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि जो आपकी जेब पर सही से बैठे। अगर आप चाहते हैं अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना, कोई अच्छी चेंजेस लाना, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करना, और आपके पास बजट है, सो आपके पास एक चॉइस है। और अगर फिर भी आपके दिल की ख्वाहिश है और जेब पर है आपकी वो ख्वाहिश भारी, तो भी मेरे लिए आपके पास ऑप्शन है। सो मैंने हर कैटेगरी, हर जेब पे भारी या ना भारी होने वाला ऑप्शन आज आपको दे देना है। आपने चूज़ करना है।
मैं हैरान रह गई हूँ भाई, क्या क्या टेक्निक्स आ गई, क्या क्या ऑप्शंस आ गए अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। एक ज़माने में तो हमने पुराने ज़माने में सुना था बस चुकंदर का रस लगा लो तो भाई आपके होंठ लाल हो जाएंगे, गाल लाल हो जाएंगे, छोटी छोटी सी पुरानी चीज़ें होती थी। लेकिन अभी नई टेक्निक्स जो हैं वो आपको क्या क्या आपके सामने लाकर रख गई है कि मैं खुद हैरान हूँ। और आज मैं आपके साथ भी सीखना चाहती हूँ कि ये टेक्निक्स क्या क्या हैं जिससे आपकी ब्यूटी को इन्हांस किया जा सकता है और आपकी जान छूट जाएगी। ये जो जान छुड़ाने की वाली चीज़ है ना, ये हम बड़े सुस्त हैं, हम अपना ख्याल नहीं रखते। तो जान छुड़ाने के लिए ख़ास तौर पे आपके लिए परमानेंट चीज़ें भी मेरे पास है और कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जिसपे मेहनत तो लगेगी लेकिन पैसा नहीं लगेगा। तो आइए मेरे साथ आज की सुबह एक इंफॉर्मेटिव शो देखते हैं लेकिन एंटरटेनमेंट से भरपूर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको कहा, आज आपकी अपनी निदा यासिर आपके मसलों का हल बताएंगी। क्या क्या टेक्निक्स है मार्केट में, क्या क्या होता है, किस किस तरह होता है आपकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए। जेब में अगर उतनी मिकदार के पैसे हैं सो इस तरफ आइए, और अगर जेब में पैसे नहीं है तो भी बिल्कुल दिल पे पत्थर रख, दिल उदास ना करें बल्कि इस तरफ आइए। सो हमारे इस तरफ और इस तरफ कौन है, मैं आपको पहले इस तरफ वाले लोगों से वाकिफ कराती हूँ। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। और शेफ फारा हमारे साथ। मैं एकदम ना दोनों बोल रहे कुछ मिल जाते हैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक ठीक हूँ। सो ये दोनों ब्यूटी इन्हांस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगी जिसपे मुश्किल से शायद 50 रुपए, बहुत कम, मैक्सिमम 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल। सो पहले मैंने आप लोगों का ख्याल रखा है जिनके पास अभी कमेटी जिनकी नहीं निकली, और जो ये सोचते हैं कि हमें ये काम ज़रा जल्दी चाहिए सर पे, जैसे ही मुहर्रम ख़त्म होगा, डेट्स करीब हैं शादी की, आपको ये ब्यूटी इन्हांस जल्दी करनी है। सो हमारे पास आज यहाँ वो लोग हैं जो आपकी ब्यूटी को लाइक मिनटों में इन्हांस कर सकते हैं। मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ महविश से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है महविश? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, महविश को रेकमेंड इसलिए मैं करना चाहूँगी क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको किसी की तारीफ़ सुनी होती है लेकिन आपने खुद तो अपने ऊपर नहीं आजमाया होता। तो मैं आई लैश एक्सटेंशन के लिए महविश के पास जाती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं महविश को रेकमेंड करूँ। और पूरा प्रोसीजर जो बेसिकली होता है कि आई लैश एक्सटेंशन कैसे लगती है, या क्या कहते हैं उसे, माइक्रो नीडलिंग जो आईब्रोज के लिए होता है, माइक्रो ब्लेडिंग वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो महविश की एक्सपर्टीज़ हैं वो महविश आपको बताएंगी। और फिर डॉक्टर उम्मे राहील रसास वदा से आपने इनको हमेशा हमें टिप्स एंड टोटके देते हुए देखा है, लेकिन यहाँ इनका पूरा क्लिनिक पर सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें लाइक लिप टैटू से लेकर सारी चीज़ें लाइक सर से पैर तक, है ना? वो सब सैरिश है डॉक्टर जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। सो यहाँ हमारे पास आज बहुत सारे मज़े की प्रोसीजर्स हैं जो आप कहेंगे अच्छा ये भी चीज़ आ गई है, ये कैसे होगा, ये भी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने रिसर्च करना शुरू की तो पता चला कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। सो हम किस चीज़ से शुरू करें, क्या कहते हैं? हम आईब्रोज से शुरू करें? अच्छा, जो आईब्रोज हैं, आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता, आप पूरा मेकअप कर लेते हैं। जो आईब्रोज़ है ना एक्चुअली वो आपके चेहरे का फ्रेम होता है। अक्सर मेकअप आर्टिस्ट ने आके यहाँ बताया है, उनसे ही मैंने सीखा है कि अगर आपकी आईब्रोज़ सही नहीं बनी हो, आपने मेकअप कितना भी अच्छा किया हो, वो एक मज़े की फील नहीं आती मेकअप में। तो आईब्रोज़ मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, ज़िम्मेदार हैं। अगर आई मेकअप ना भी किया और आईब्रोज़ अच्छी हों, आई लैशेस अच्छी हों, तो आप बस हल्की सी टिंट विंट लगा के निकल सकते हैं कहीं भी बाहर। सो आईब्रोज से शुरू करते हैं। आईब्रोज का प्रोसीजर आप करें? बिल्कुल, आप लोग करें। महविश तुम्हारे यहाँ भी होता है आईब्रोज का प्रोसीजर? अच्छा, मॉडल को बुला लेते हैं आईब्रो के प्रोसीजर। सामने महविश नाम है उनका भी। अच्छा, उनका नाम भी महविश है। तो आ जाइए प्लीज। महविश आ जाओ। किधर इधर आए, इधर आएंगी ना चेयर पर, सेटिंग करवा। इधर आओ महविश। अच्छा, एक जमाना था कि जब पतली आईब्रोज जो होती थी वो फैशन में थी, और वो जमाना बहुत पुराना जमाना था जब नरगिस, मधुबाला, वो वाला जमाना था। उस वक्त पतले होंठ, पतली आईब्रोज, वो सब उस जमाने में फैशन थे। मेरी अम्मा का जमाना था।
लेकिन अब काफ़ी अरसे से एक मोटी बुशी आईब्रोज का फैशन है और उसकी वजह से आपका चेहरा बहुत सॉफ्ट लगता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके आईब्रोज के बाल कम होते जाते हैं, सो उस वक्त आपको ज़रूरत है इस प्रोसीजर की जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। एक मिनट इतनी जल्दी क्या है? नहीं अभी कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं आपको पहले मॉडल की आईब्रोज दिखा। आप सीधी बैठो ना, सीधी। अभी क्यों लेट रही हो? थकी हुई हो क्या? सोई नहीं हो गया? सीधी, अभी सीधी बैठो बिल्कुल कैमरे के लिए, ठीक है? अभी जो आप मॉडल देख रहे हैं इनकी आईब्रोज, इनकी एज ज़्यादा नहीं है लेकिन इनकी आईब्रोज कम है। किसी की जेनेटिकली भी कम होती है, कभी कभार किसी की इतनी होती है परेशान होती है, जैसे काजोल की कैसी जुड़ी भी है। सो इनकी जैसे और बहुत सारी बच्चियां होंगी जिनकी आईब्रोज बड़ी बारीक सी कम है, मगर वो जितना भी प्यारा मेकअप कर लें, कुछ कर लें, वो फिर वो फील नहीं आती होगी आईब्रोज की वजह से। कम भी हैं, फिर थोड़ी सी बारीक की भी हैं और बाल बहुत हल्के हैं इनके। हाँ। बाल बिल्कुल से बहुत लाइट हेयर्स हैं। हाँ। वरना जैसे नॉर्मली बच्चों की बहुत मतलब अगर पतली भी हो तो बाल बहुत गहरा होता है, काला होता है, तो हाँ। वो प्रोमिनेंट बहुत होती है। हाँ। अब इनके बालों का कलर भी लाइट है हाँ। और पतली भी की हुई है और बाल भी बहुत गैप से है। तो अच्छा। वो बहुत पतली आईब्रोज है, बहुत लग रहा है कि है ही नहीं। अच्छा। इसको शेडिंग की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा। अब इसको जो है फिर इसको हम एनहांस करेंगे। अच्छा देखें, इससे पहले कि हम ये करें मैंने 2-3 सवाल करने। बिल्कुल। अब फर्स्ट करें, आप आईब्रो बनाने गए, आईब्रो वाली ने आईब्रो उड़ा दिया कि ना जरा गलत कर दिया, तो आपकी घर की खेती है फिर आ जाएगी। मगर जब आपने ये माइक्रो ब्लेडिंग करा ली और ये गड़बड़ हो गई, फिर क्या होगा? इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बड़े डिजास्टर्स होते हैं, अगर आप देखें तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। हाँ। तभी जब भी आप करवाएं तो बहुत देखभाल के, इससे कि इसकी पूरी मार्किंग होती है। अच्छा। उसके आपके पूरा फ्रेम बनता है। हाँ। अच्छा, जो हम करते हैं क्लिनिक में तो पूरे इसके फ्रेम बने हुए होते हैं, वो आपके फेस के हिसाब से बनाए जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ये है कि लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, हाँ, वरना पूरी दुनिया में कोई आपकी नहीं सुनेगा। आपके फ्रेम के हिसाब से आईब्रोज बना के दी जाएंगी। यानी कि फ्रेम बने बनाए होते हैं कि अब इनका चेहरा जैसे बिल्कुल स्क्वायर है या गोल है, एग्जैक्टली उसके हिसाब से मेजरमेंट हुई होती है पूरी, वो लगा के कि मतलब पूरा बैलेंस किया जाता है कि कितने आपका वेट है, क्या उसकी आपके फेस का फ्रेम क्या है, आईब्रोज कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होना चाहिए, आज कहाँ होना चाहिए, उस तरह से बनाई जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि अब आप आई हैं, ये आई हैं, कोई और आया कि मुझे ऐसी ही बना के दो, तो फिर हम उनके आपने क्या करा? आपने कराया? मेरी माइक्रोब्लेडिंग। एक मिनट जरा इस तरफ करें मुंह। हाँ, जरा आप क्लोज जाएं। डॉक्टर उम्मे राहील के उस पर मैं आपकी पुरानी पतली आईब्रो वाली है कोई चीज? इतनी पतली तो कभी नहीं होगा, शो में होगी, बिल्कुल होगी, बहुत है ढूंढे। देखिए अब ये डॉक्टर उम्मे राहील की जो हुई हुई है माइक्रोब्लेडिंग, ये बड़ी नेचुरल सी है, थोड़ी मोटी है। आपको खुद क्या फर्क लगा अपने चेहरे? मैंने इसको मोटा भी रखा है थोड़ा सा, ऊपर भी किया और यहाँ से शॉर्ट करके अपलिफ्ट किया है। उससे क्या चेहरा खिंचा हुआ लगता है? थोड़ी बड़ी लगती है यहाँ से। अगर हम इसको बिल्कुल डाउन करेंगे तो आप यहाँ से ड्रूप लगेगा। हाँ। तो इसको यहाँ से खत्म करके थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, शेव करके, और जो बनाई अगर आप देखेंगे तो बाल नीचे आएंगे, आईब्रो ऊपर करके बनाइए स्ट्रेट, मतलब लाइक फॉक्स लिफ्ट या कैट जो आई लिफ्ट चल रहा है, तो वो आपने आईब्रो के थ्रू कर लिया। अच्छा, अब ये अगला सवाल ये है, क्योंकि ये एक जरा आईब्रो का सवाल है बाबा, है जो टेक्नीशियन है जो ये काम करते हैं, जैसे डॉक्टर सैरिश करती हैं, बिल्कुल, तो क्या उनका डॉक्टर होना लाजमी है? नहीं, या उनकी एक ट्रेनिंग होती है? ट्रेनिंग होती है, लोगों को पता होना चाहिए ना। ये ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग तो बहुत कॉमन हो गई है, पाकिस्तान में भी बड़ी कॉमन हो गई है। जैसे मैं बाहर से करके आई थी, मैंने अपना पूरी जो टीम है उसको पूरा ट्रेन किया और यहाँ पे ट्रेनिंग। आप किधर से कर आई? मैं दुबई से करके आई थी। एस्थेटिक पूरा दुबई में बहुत है, ये बहुत ज़्यादा है। और मैं जो ओलिया से करके आई थी, ओलिया जोसेफ का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है और इंटरनेशनली मैं सर्टिफाइड हूँ, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाके कर सकती हूँ। अच्छा, मैंने परमानेंट सेमी परमानेंट मेकअप का पूरा कोर्स उनसे ही किया। अच्छा, तो अब जो इनका जो है, अब आप कैसे करेंगी मार्किंग? अच्छा, इनका जो है अभी हम पूरा नहीं कर, जैसे इनको था कि सिर्फ मुझे जो है थोड़ी सी आईब्रोज, थोड़ी सी स्ट्रोक्स चाहिए। अच्छा, आईब्रोज के भी शेड्स होते हैं, लाइक आपको स्ट्रोक्स चाहिए, आपको ऑम्ब्रे चाहिए, आपको फुल पाउडर आईब्रोज चाहिए। आप इनको क्या सजेस्ट? इनको हम सिर्फ स्ट्रोक्स करेंगे ताकि थोड़ी सी जैसे प्रोमिनेंट होंगी, कलर डार्क होगा। और कितना टाइम लगेगा इसको? ये तो तकरीबन आप जितने में दूसरी चीजें चलेंगी, हाथ के हाथ बन जाएगी। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब टेक्नीशियन है, चले उसने सीख ली, ये तो एक आर्ट है ना। एक ड्राइंग है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट है वो तो अपना फटाफट चक चक करके वाजिद खड़ा हो तो ये एक दे एक मारेगा और ये खत्म आईब्रो बन जाएगी।
सो वो उस टेक्नीशियन को एक आर्टिस्ट भी होना पड़ता है, बिल्कुल, बाय वन गेट वन फ्री। बिल्कुल, उसको पूरी ट्रेनिंग करके उसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर प्रैक्टिस होती है। अब उनको पता है कि हमने मार्किंग करनी है, आर्च कैसे बनेगा, सिर्फ सीधी सीधी लाइनें नहीं खींचनी है। अच्छा देखिए, अगर आप आईब्रो देखें तो यहाँ से बाल सीधा होता है, ये बाल यूं जा रहा है, फिर यहाँ से बाल यूं आ रहा है। ये आईब्रोज की नेचुरली जो शेप होती है उसकी, यहाँ से स्ट्रेट होगा, फिर अप जाएगा, फिर यहाँ से डाउन होगा। ये पूरा जैसे रीढ़ की हड्डी है, एक पूरा इसको हम अपने बोन कहते हैं, बैक बोन की तरह ये होती है। अब उसकी शेप को खराब नहीं करना, हमने सीधी लाइन ही बनानी है। स्ट्रोक्स हम करेंगे तो बालों के हिसाब से स्ट्रोक्स होंगे। अगर हम ओम्ब्रे करेंगे तो यहाँ पे लाइट करेंगे, यहाँ पे डार्क करेंगे। चलिए शुरू करेंगे, तो आपने मुझे बता दिया, ठीक है। अब यहाँ आईब्रो की माइक्रो ब्लीडिंग, अगर मैं एवरेज पूछूं पैसे, तो लाइक क्या कहेंगी आपके, कितने जेब में इतने से इतने तक होने चाहिए, वैरी करते हैं? देखिए, सबसे जो इस पर जो चल रहा है, इस पर पाकिस्तान का जो रेट चल रहा है, जब हमने किया था उस वक्त तो और था, लेकिन अब डिफरेंट 35,000 तो है। अच्छा, 35,000 रुपए तो होने चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता ना भाई, एक कर दें आधे पैसों में। नहीं, अच्छा तो बाद में करवाऊंगी और क्या, बाकी जब दूसरी तनख्वाह आएगी तो कराऊंगी। हो जाता है, डिस्काउंट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर आप शेड्स यहाँ पे बहुत सारे, जिसमें मैंने कहा कॉमन हो गया। अब आज आप माइक्रो ब्लेडिंग करेंगे, 3 महीने बाद रंग गायब हो जाएगा। हम जो करते हैं 2 साल शेड गायब नहीं होता। अच्छा, मैंने सुना 8-9 साल तक रहता है, ये झूठ है। इसका मतलब आप जहाँ जाते हो जो कहते हैं भाई ये परमानेंट है, आपको तो आने की जरूरत नहीं है, 35,000 रुपए दे और छुट्टी पूरी जिंदगी के लिए कहते हैं। तो वो अपनी सोने की बालियां बेच के आ जाएगी भाई, हैं? लेकिन ऐसा 3 इयर्स बहुत ज्यादा, वो मैक्सिमम 3 साल, और वो भी तो फेड भी तो फेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन 1 या 2 इयर्स तक बहुत अच्छी चलती है। आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर आप शेप कुछ भी ना करना। अब थोड़ी सी ड्रॉनी बात भी कर लेते हैं। यस। ये इसमें थोड़ी ब्लीडिंग भी होगी? अगर हम बहुत डीप करेंगे तो होगी। जब नॉर्मली जब हम क्लिनिक में करते हैं, अच्छा डीप इसलिए चाहिए होता है हमें ताकि वो कलर स्टे करे। अगर हम सुपरफिशियली करेंगे तो वो अच्छा, अब जब वो ब्लीडिंग होगी तो आप क्या उसको सुन करते हैं क्या? बिल्कुल, दर्द होगा? नहीं होगा। आपने खुद कराई है, मैं आपसे इसलिए आपकी अगर हम सिर्फ नमिंग क्रीम के साथ करेंगे तो पेन हल्का सा होता है। अच्छा, जब हम ब्लेड के साथ करते हैं तो पेन नहीं होता, लेकिन जब हम पेन के साथ करते हैं तो पेन का पेन ज्यादा होता है। माइक्रो ब्लेडिंग पेन दिखाएंगे जरा? पेन दिखाओ बेटा। माइक्रो ब्लेडिंग का पेन होता है। ये तो ब्लेड है, ये रहा पेन इसका। ये जरा इस तरफ दिखाएं, कैमरे की तरफ, आपकी बैक है कैमरे पर जी। ये इसका पेन है? हाँ जी, ठीक है। और ये पूरी मशीन आती है? ये मशीन है ये पूरी, और इसके साथ जो है ना हम कलर में डिप करते जाते हैं और कलर यहाँ पे लगाते जाते हैं। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है, मशीन के थ्रू ही होता है? बिल्कुल ऐसे होता है। अच्छा, और आप कह रही हैं कि इतना दर्द नहीं महसूस होता आप? हम इसमें एनेस्थीसिया दे देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा दे देते हैं ताकि हमारा पेशेंट बहुत रिलीफ। जैसे देखिए, जब हम स्ट्रोक्स लगाएंगे तो कुछ भी नहीं फील होगा। अच्छा, और इम्पोर्टेंट सवाल, कौन से लोग, जैसे शुगर पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है, फलाना है, धमाका, कौन से लोग ये नहीं करा सकते? शुगर वाला पेशेंट अगर इंसुलिन पे या उसका बहुत ज़्यादा है तो हम उसकी शुगर चेक करके फिर करते हैं। अच्छा, हम ऐसे नहीं करते, बाकी हर कोई करवा सकता है। शुगर अगर बड़ी भी नहीं है तो कर सकते? बिल्कुल। 1 मिनट, दोबारा कहें यार, माइक है ना आपके पास? माइक ले लो। डायबिटीज़ अगर उनकी कंट्रोल है, लेवल्स कंट्रोल है, उनके नॉर्मल लेवल पे आ रहा है, देख लेंगे कि उनका एटलीस्ट वीक का क्या लेवल आया, ठीक है, तो उसके फिर आप कर सकते हो। अदरवाइज डायबिटिक में थोड़ा इशू होता है कि हीलिंग उनकी स्लो होती है। इवन स्ट्रोक्स भी आप करेंगे उनको ईचिंग फीलिंग रहेगी। अच्छा, अगर डायबिटीज़ उनकी कंट्रोल होगी तो फिर इशू नहीं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मैं सी वाजिद से बात कर रही थी कि हम इस तरह का प्रोग्राम करें, तो वो उससे हम मुझसे कहा कि प्लीज़ मेरी तरफ से ये सवाल पूछिएगा कि जैसे आपने कराई 3 साल के लिए, एक सर्टन थोड़े महीने साल बाद आपकी ये चीज़ ना ढलती है। बिल्कुल। तो फिर ये आईब्रो भी ढलेगी, फिर क्या होगा? देखिए, एक्चुअली ऐसा नहीं कि बड़ी एज है तो वो भी थोड़ा टाइम लेती है ढलने में। हाँ, अगर कोई वजह है, कोई बीमारी है, कोई ऐसा मसला हो गया है। और आप कह रही हैं तो 3 साल की कहानी है। 2-2.5 से मतलब 1.5 साल बहुत अच्छी रहती है। 3 साल में कितना ढल जाएंगे? नहीं। और फिर ये कि अगर हम देखें उसकी बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी की बहुत ज़्यादा ड्रूप होती है तो हम यहाँ पे ना इंचेस कर देते हैं, मोनो कर देते हैं, वो लिफ्ट हो जाता है। इंचेस क्या होते हैं जल्दी बताएं? थ्रेड होते हैं छोटे से, इसको हम लगाते हैं जो हल्का। इंचेस कहते हैं उसे? इंचेस अंडर आई लगाते हैं और यहाँ पे ये ना कोलेजन बना के उसको लिफ्ट कर देता है। वो कैसे होते हैं मतलब? बस वो अभी बस लगा दें तो वो अभी आप हमें प्रोसीजर दिखाएंगे इसका? ओके भाई, देखिए क्या क्या आ रहा है दुनिया में, हमें तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब जैसे यहाँ 35,000 रुपये से शुरुआत जहाँ से हो रही है वो नहीं है,
नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन आपको भी आईब्रोज की ख्वाहिश है, इतने ट्यूटोरियल्स और ये सब फ्री में आप इंस्टा या हमारे प्रोग्राम से सीखते हैं। सो आप घर में बड़े देर आए लेकिन दुरुस्त आए, वो कैसे कर सकते हैं? आपकी आईब्रो डार्क या बाल ज़्यादा कैसे निकल सकते हैं? बिल्कुल मैं बता देती हूँ। हेयर टॉपिक की तरह आपने क्या करना है, प्याज के छिलके, हाय हाय। ये वाला, हाँ सही है, ये ऊपर वाला जो हाँ छिलका है। ऊपर वाला छिलका, आप उसको, मैं यहाँ पर करके बताती हूँ। यहाँ पर आपने उसको क्या करना है, हाँ इस पे होगा नहीं, इस पे जल्दी से हो जाएगा। अच्छा, इसको जला लेना, इसे चूल्हे पे जला। चूल्हे पे जला ले। हाँ। याद रखना है प्याज का सिर्फ ये पतला वाला छिलका, ऊपर वाला जो सब। हाँ बिल्कुल, अच्छा। इसको आप जला लें, ठीक है। जलाने के बाद अगर आपके आईब्रो ब्राउन है तो आप इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करें। जैसे मैंने यहाँ पर हल्का सा ब्राउन रखा है, हाँ ठीक है, ये वाला डार्क हो गया। अब आपकी मर्जी, ब्राउन शेड पे जाना चाहते हैं अच्छा, या जितना प्याज डार्क होगा उस हिसाब से आईब्रो का कलर है। जी जी बिल्कुल, ओहो वाह भाई, ठीक है। अच्छा। ये देखिए, ये डार्क पे चला जाएगा, ये हाँ। आपने लाइट किया, देखिए मैंने सिर्फ ब्राउन किया, हाँ, ठीक है। हाँ। आपको बताने के लिए इसको मैं उतार देती हूँ, ठीक है ठीक है, ठीक है। चूल्हा बंद कर देती हूँ। अच्छा, अब क्या करेंगे? वो जो प्याज हैं उनको क्या करेंगे फिर? बताती हूँ, बहुत आसान है ये आपके शेड बना रही है जी, हेयर टॉपिक ये की शेड तरह लगेगा जी और ये फिर रोज लगाना पड़ेगा? जी, रोज लगाना पड़ेगा। अच्छा है। अच्छा देखिए, प्याज जो है ना, हाँ, खैर है, प्याज सस्ता है। अच्छा, छिलका ये लगा देखिए। लें। हाँ, वो उधर दिखाएंगे आप? अरे इधर देखिए, हाँ सही है। अच्छा आपने बहुत अरे ज्यादा, दोबारा दिखाएं, वो टाइम लगता है, कैमरा मैन है वो, कोई मशीन रोबोट थोड़ी है। ओके सही है, ठीक है। आपने क्या करना है इसको, जैसे आप आईब्रो पेंसिल या कॉटन Eyebrow brush होता है, आईब्रो eyebrow ब्रश का, होता है या एयरबर्ड होता है, हाँ। उसमें ले लें, उसके साथ आप कर सकते हैं। अगर आपने ब्राउन शेड लेना है ना तो थोड़ा सा कॉफी भी आप इसमें मिला लें, ओके। इस तरह पीस कर। अरे बात सुनिए, ये अगर आप जी। रोज का करें तो हमारा मेकअप भी होता है, उससे भी कर सकते हैं। इससे करने से क्या फायदा है? इससे आपके आईब्रो के बाल जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आना शुरू हो जाएंगे, आना भी शुरू हो ग्रोथ जाएंगे, भी हो जाएगी, ग्रोथ भी हो जाएगी, उन पे कलर भी आ जाएगा। जैसे आपके वाइट आईब्रो हैं तो उन पे कलर भी आ जाएगा, ग्रोथ भी हो जाएगी, उससे ये thick फायदा भी है हो कि जाएगी। आपके आईब्रो मोटे के मोटे हो रहे हैं जी, और आपको फायदा भी पहुंचा रही है वो चीज, कोई केमिकल भी नहीं है। बिल्कुल, और आप धोएंगे तो धुल जाएगा, हाँ। और आपके आंखों में नहीं जाएगा। ये देखिए, हाँ। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इसको बहुत बारीक पीसना अच्छा, है। बढ़ने के लिए कैस्टर ऑयल वगैरह भी एक जमाने में कहते थे कि कैस्टर ऑयल लगा लें, हाँ। वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैं, अरंडी का तेल, हाँ, कैस्टर अरंडी का तेल हाँ। होता है, लेकिन ये देखिए इस तरह किया हाँ। आपने, हाँ। सही है। और उसके बाद आप, जाहिर सी बात है कि ये चिपकेगा कैसे, ये तो पाउडर है। हाँ। तो आपने एलोवेरा जेल, प्योर एलोवेरा जेल, वो भी आपने सिर्फ ये देखिए इस तरह लेना है, ठीक है। 1 ड्रॉप। हाँ। इसको इसमें मिक्स कर लें। ये किस में मिक्स करें? पानी में? नहीं, जो लेमन आपने जूस? हाँ, नहीं, जो प्याज का वो है ना, प्याज का पाउडर और पाउडर कॉफी जो और मिक्स कॉफी, ठीक है। अगर आपको ब्राउन शेड में जाना है तो हाँ। प्याज को ज़्यादा नहीं जलाना है, इसको हाँ। बहुत टेल्कम पाउडर की तरह पीस लेना है। उसके बाद इसमें हम वज़न कॉफ़ी मिला लें तो आप अपना शेड खुद बना सकते हैं, जो आपके बालों का शेड है, जो आप अपने आईब्रो का शेड करना चाहते हैं। तो ये घर में आपका समझ लें, आपके हेयर टॉपिक भी हो गया, जैसे बालों, हाँ। इसका आईब्रो टॉपिक भी हो गया, हाँ। और आईब्रो को घना दिखाने के लिए भी बहुत अच्छा है। आसानी से आप घर में बना सकते हैं। हाँ। प्याज के छिलके जला कर रख लें। अच्छा, ये थोड़ा सा जलाया है, यहाँ पे आपने ज़्यादा जला के अच्छी तरीके से ब्लेंड करके फिर जैसे उसको छान लेते हैं, इस तरह करके रखें। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल आपसे कर रही हूँ डॉक्टर उमेरा हिल, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल मैं भूल गई करना। कुछ मर्द भी होते हैं जिनकी आईब्रो बिल्कुल लाइट हो रही है, कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम ऐसे हो जाए, मर्दों पे तो डार्क आईब्रोज ही अच्छी लगती है, करवाते तो मर्द भी करा सकते? करवाते करवाते वही मैं सवाल करना बिल्कुल करवाते हैं, वो सब ठीक। कुछ करवाते हैं। कौन सी एज से ये चीज करवा सकते? ये तो कोई मसला नहीं, ये तो अब आईब्रो से तो आप 15-16 ईयर से भी करवा सकते हैं। अच्छा, अगर इशू बच्चियां हैं, अगर बच्चियां बाल नहीं है, बाल हल्के हैं या कुछ ऐसा तो प्रॉब्लम, आराम से करवा सकते हैं। हाँ। कोई इसमें एज का कोई मसला नहीं है, इसलिए कि हाँ। आपको मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि नुकसान पहुंचा रही है। हाँ। सिर्फ एक कलर है जो कि आपको मतलब एक आपके आईब्रोज या उसकी शेप बन जाएगी, तो आप ठीक आराम है। से करवा सकते ठीक हैं। अच्छा, सिर्फ आईब्रोज नहीं, इससे लाइनर भी लगता है। यही चीज, यही प्रोसीजर होता है। यही होता है, वो पेन से लगता है, वो पूरा लाइनर आपके लाइनर बन जाता है, परमानेंट लाइनर हो जाता है। अच्छा, मुझे तो भाई स्मज लाइनर पसंद है, तो उसको स्मज कैसे करेंगे हम, वो वाली चीज़ है। ओके जी, तो यहाँ हमने आईब्रो का माइक्रो ब्लेडिंग कहते हैं, माइक्रो ब्लेडिंग सही कह रही हूँ? माइक्रो ब्लेडिंग का प्रोसीजर आपको बताया है, उसके पैसे आपको बता दिए हैं,
ऑपोजिट जो उसके घर में आप कर सकते हैं अगर आपका पैसे नहीं है। दोनों चीज़ें बताती हैं, चॉइस आपकी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अब हम आएंगे आई लैशेस के ऊपर, किस तरह महविश आई लैशेस लगाती हैं, कौन सी आँख पे किस तरह की लग सकती है, क्या ट्रेंड है, क्या फैशन है आजकल। बहुत मतलब लाइक वेस्ट में तो बहुत फैशन है, दुबई या और कहीं दुनिया में, हमारे यहाँ भी बहुत लोग लगा रहे हैं, ये किस तरह होता है। और फिर अगर ये नहीं लगा सकते, ये थोड़ा सा लग्जरी है एक तरह की, सो उसका क्या तोड़ है। छोटे से ब्रेक के बाद जानिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि आजकल आईब्रोज के टैटू कह लें या माइक्रोब्लेडिंग कह लें, ये बहुत आम है, काफ़ी लोग करा रहे हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनकी वैसे भी आईब्रोज थोड़ी डार्क है, लेकिन फिर भी उनको बहुत उनके चेहरे पे सूट करती हैं, इसलिए वो भी करा रही हैं। और ये इतनी नेचुरल होती हैं कि पता भी नहीं लगता। सो एक टेक्निक ही हमें पता चली, हमने आपको बताई। पुरानी टेक्निक है ये इतनी, लेकिन अब ज़्यादा आम हो रही है क्योंकि आईब्रोज का की इम्पोर्टेंस लोगों को मेकअप के थ्रू पता चल गई है। अब हम चल रहे हैं आई लैश की तरफ। अच्छा, मेरी अपनी खुद की नेचुरल आई लैशेस बहुत अच्छी थी, मगर जैसे सबा अंसारी जो सैप्स की ओनर है, वो मेरे पास शो पे आती थी, तो वो मुझे उन्होंने ना कहा, निद्दा इतना मज़ा आता है, आर्टिफिशियल आई लैशेस तो तुम भूल ही जाओगी, डार्क कलर की हो जाती है। और मैंने कहा अच्छा सबा, वो सबा ने मेरे ख्याल से 10-12 दफ़ा मेरे पास आई होगी और उसने तारीफ़ों के जो पुल बांधे, तो ना मैं कन्विंस हो गई। तो मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई करते हैं। आई लैश एक्सटेंशन का फैशन भी काफ़ी इन है और आपकी अपनी आई लैश के साथ ही एक्सटेंशन जुड़ती है। सो जब सबा ने मुझे महविश का बताया, मैं महविश के पास गई। अब महविश पूरा प्रोसीजर बताएंगी कि ये आई लैश एक्सटेंशन जो है इससे क्या फ़ायदा होता है, आपकी आंख में क्या चेंज आता है। आप मतलब मुंह धोया, आपने सो के उठे हैं, हाँ। लोग लाइनर लगवाते हैं, मैं कहती हूँ लाइनर से बेहतर है लैश लगवाएं, क्योंकि लाइनर एक काली काली चीज़ आ जाती है। लैश की वजह से एक लाइन ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी क्योंकि वो डार्क कलर के बाल होते हैं। सो मैं महविश की तरफ चल रही हूँ। आई लैश एक्सटेंशन जो कि पूरी दुनिया में बहुत आम है, पर पाकिस्तान में अब आम होना शुरू हुई है। ओके, इधर आऊँ मैं तुम्हारे महविश। अच्छा, अब महविश मैं इनकी दूसरी आंख दिखा दूँ, पहले ज़रा फोकस करें, ये जिस पे नहीं हुई हुई आई लैश। हाँ। थोड़ा इधर करीब आए कैमरामैन, आइज नहीं खोलना आप बेटा। आप खोलना नहीं आए। ये इनकी अपनी भी कोई बुरी नहीं है, अच्छी हैं और अच्छी होती हैं तो उस पर और प्यारी लगती हैं लगता हाँ, है। उस पर अच्छी लगती है, लेकिन अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन जब ये आंख कंप्लीट हो जाएगी हाँ। तो फिर ऐसा लगेगा ये शायद है ही नहीं। है ही नहीं, डिफरेंस इतना आ डिफरेंस। जाएगा। हाँ, अच्छा, जैसे इनकी सीधी है, कर्ल नहीं है। सो अब अगर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, एक तो किसी के तो मतलब कुदरती बाल नहीं होते ना हाँ। आईलैश के, और फिर वो नकली लगा रहे होते हैं। नकली जो है हर किसी से खुद से लगता भी नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, एक आंख उल्टी हो जाती सी। मतलब मैं आर्टिफिशियल लैशेस खुद नहीं लगा सकती, पूरा मेकअप कर सकती हूँ। सो अब एक तो ये हो गया, फिर ऑफिस गोइंग है या बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जिनको थोड़ा ग्लैमर चाहिए अपने फेस पर। बिल्कुल। आई लैशेस ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक बार करवा लेते हैं, एक तरह से एडिक्शन लगती है हम अच्छा। लोगों को, और आपको मेकअप यूज बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, मतलब मुंह धोया और निकल गए निकल बस। गया, हल्की सी लिपस्टिक लगाने हाँ। की जरूरत होती है, बाकी आप बस, तैयार होते हो। बाकी और कुछ नहीं करने हाँ, की जरूरत। और जैसे ऑफिस गोइंग जो होते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा होता है कि डेली उठना और मस्कारा वगैरह, लाइनर वगैरह लगाने से जान छूट जाती है हाँ, उनकी। हाँ। बस वो यही कहते हैं कि मैं भी, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, जब भी मैं एक्सटेंशन करवाते हैं, हाँ। ब्लशर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, अब मुझे शुरू से बताओ, ये आईलैश लगती कैसे? जो तुम एक्सटेंशन लगाती हो वो क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, ये हमारे पास ना फॉल्सीज ये होते हैं, ये इस तरह की हाँ, पूरी individual अब आप वो ये होता है। कैमरामैन को थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा हमारे, ठीक है? हाँ, ये अब जैसे ये पूरी इस तरह की ये एक स्ट्रिप है, लेकिन हाँ। सारे इंडिविजुअल लैश हैं। अच्छा। तो मैं इस तरह से करके उठाती हूँ, डिपेंड करता है कि अच्छा, client की एक मिनट, हम demand थोड़ा क्या है। ऐसे टर्न करते हैं कि नजर आए। ये देखें, सही है? अब कैमरामैन क्लोज बनाए, ठीक है, ओके। अब बताओ। हाँ, ठीक अच्छा, है। तो मैं इस तरह से फैन उठाती हूँ, हाँ। ग्लू में डिप करती हूँ, और ओके। फिर ये इनकी अरे एक कितना बारीक लैश, काम है। सिर्फ एक लैश खोलते हैं हम लोग, हाँ, ठीक है, और जो इनकी अपनी लैश है उसके ऊपर ऊपर लगता है। ओरिजिनल लैशेस के ऊपर ही लगता है। फॉर एग्जांपल कोई कीमो पेशेंट है, एलोपेशिया का मरीज़ है, हाँ। तो उनके ऊपर हम नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, हाँ। क्योंकि इसके लिए ओरिजिनल बाल का होना ज़रूरी होता है, हाँ। उसी के ऊपर ही ये रुक सकता है। मतलब जिसके छोटे बाल है फिर भी चलेगा, लेकिन होना जरूरी ज़रूरी है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो आज क्या तारीख है? आज 3 3rd, तारीख। हाँ। 3 तारीख को समझो तुमने इनके लैशेस लगाए, नया सेट एक वो लगा है,
तो अब ये कितने दिन तक चलेंगी ये बताओ। ये वैसे तो 1 महीना पूरा लास्ट करती हैं, गिरती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पूरा मैं लगा दिया तो वो गिरेंगी नहीं। अच्छा। ऐसा ऐसा गिरती रहती हैं। देखिए हर 2 हफ्ते में हमारी जो ओरिजिनल लैशेज होती हैं वो गिरती हैं, फिर ग्रो करती हैं। तो इसमें क्या होगा, थोड़ी सी ग्रो होकर आगे आएंगी, हाँ। और कुछ फॉल आउट हो जाएंगी। अच्छा। जो गिर जाती हैं वो एक्सटेंशन को लेके गिरती हैं, हाँ। ठीक है, और थोड़ा सा ग्रो होकर आगे आते रहते हैं। अच्छा, आगे गिरने पीछे के और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? जैसे सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा आई क्रीम यूज़ करते हैं या ऑयल यूज़ करते हाँ। हैं, ऑयल से जो हम ग्लू यूज़ करें ना उसका बॉन्ड ब्रेक करता है ऑयल। अच्छा तो अच्छा हम सबसे पहले यही कहते हैं कि आपने ऑयल से दूर रखना है और 24 घंटे तक गीला नहीं करना है इनको। अच्छा। पानी और जैसे मुंह धो सकते हैं, वजू कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, बस 24 घंटे तक एहतियात है, उसके हाँ। बाद आप कुछ भी कर सकते उसके हो। पास हाँ, उसके बाद जो बस दूर रखना हाँ। ऑयल। अच्छा, लेकिन जिसकी ऑयली स्किन है तो उसका तो ऑयल खुद ही जनरेट नहीं, कोई मसला नहीं होता। अगर हाँ। हम कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो स्किन पे लाइक आईलिड आपकी ऑयली हो रही है तो टिश्यू लेके साफ कर। अच्छा, अब जैसे किसी की छोटी आंखें वो उठा के ले आया जी मेरी तो इस तरह की लैशेस लगा दो कर्ल वाली और ये वो, सो आप सजेस्ट क्या करती हो? क्या आंख देख के कोई नंबर होते हैं आई लैशेस के कि ये इतनी साइज की है, लंबी है, छोटी है, कर्ल है, अलग अलग शेप्स होते हैं? जी, ये जो नंबर होते हैं ये 8 to 14 तक मैं अपने पास स्टॉक करती हूँ। वैसे लाइक अब्रॉड वगैरह में अगर आप देखा जाए तो 16, 17, मैंने देखा 18 है तक जो जाते हैं, बहुत लॉन्ग जाते हैं। अमेरिकन है, जो प्योर अमेरिकन है, जो उनको क्या कहते हैं वो, अगर मैं कहूँगी तो काले कहूँगी तो बुरा लगेगा, मेरे बच्चे भी डांटेंगे। डार्क जो बेसिक अमेरिकन है जो वो उन लोगों ने बहुत लंबी लंबी लगाई है। वो बेसिकली ना वो बहुत ज़्यादा रशियन लैश लगाते हैं। लाइक वहाँ पे ट्रेंड ऐसा है कि लॉन्ग नेल्स, लाइक long डॉल lash। लुक। हाँ, हाँ। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि हम ना आँख की शेप को वो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा छोटे से स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा 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 हाँ। बढ़ा जाता है। कॉर्नर अच्छा। विंग लुक यहाँ पे विंग लुक ज़्यादा हैं। पसंद हाँ, किया जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि बस पूरी पूरी भरी हुई हो। और अच्छा, अब long जैसे हो। किसी की शादी है ना, देखो शादी पे ये वाले खर्चे जो है वो इतने बुरे नहीं लग रहे होते कि शादी है तो अब मुझे तो लैश लगानी आती नहीं, मैं क्या करूँ? अब कोई दुल्हन है, उसको कितने दिन पहले आना चाहिए लैश लगवाने तुम्हारे पास? हम ये कहते हैं कि जो आप ये फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक माइयों के फंक्शन से भी 1 या 2 दिन पहले आप आओ ताकि आप माइयों को भी इंजॉय कर सको। उसमें मेकअप नहीं होता, तो वो फिर अच्छा एक्सटेंशन लगे हुए होते हैं तो बहुत अच्छा सटल लुक आ रहा होता है। हाँ। तो- अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को एलर्जी हो सकती है, जैसे मुझे शुरू में नहीं हुई, बाद में हुई एलर्जी, हाँ। तो मुझे खारिश होती है, तो उसका क्या इलाज है, क्या क्या कर सकते हैं? उसमें फिर ये होता है कि आप अपनी आंखों को ड्राई ना होने दें। अच्छा। लाइक जैसे आई ड्रॉप्स आते हैं, सिस्टेन के आई ड्रॉप्स आते हैं, आप वो लगा सकते हैं या अपने डॉक्टर से कोई भी ऑइंटमेंट लेके लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन ये कि केयर करना ज़रूरी है हाँ, इसकी बहुत ज़्यादा। इसकी केयर, मतलब ये केयर मांगती है। बिल्कुल। और आपको एसी में भी रहना पड़ता है। लाइक हाँ। आप बहुत गर्मी में नहीं रह सकते कि जितना ज़्यादा पसीना आएगा तो उतनी फॉल आउट। तो जो आउटडोर का जिनका काम है बहुत, उनको रेकमेंड नहीं करोगी तुम कि भाई ये तो धूप में देखिए तुम रेकमेंड तो कर सकते हैं, बस ये है कि लगा उनको के चेक refill- कर लें कितना होता है। उनको ना रीफिल जल्दी करवाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 20 दिन में या 25 दिन में आओ, वो 15 दिन में आएगा रीफिल के लिए। इस अच्छा, तरह से। सही है। ज़रा सा लगा के दिखाओ, जरा हम देखेंगे क्या होता है इसका तरीक़ेकार। आँख के नीचे टेप लगा हुआ है और आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही? सही है, सेट हो? सो वो वही वाली चीज़ है कि मतलब समझ नहीं आता क्या है, बहुत बारीक काम है। और आप बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सीखा हुआ है और जगह जगह खोल के बैठे हैं, लेकिन मैंने खुद सुना, मेरे मेकअप आर्ट एरिक बता रहा था कि वो उसकी क्लाइंट गई कहीं लगवाने तो उन्होंने 4 घंटे एक आंख पे लगा दी। हाँ, बिल्कुल। तो अब थोड़ा लोगों को अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि जिसका हाथ चलता हुआ है, जिसको थोड़ी नॉलेज है, प्रैक्टिस है, उसी से लगवाएं। ये नहीं कि आपने अच्छा जी हाँ यहाँ आई लैश एक्सटेंशन लग रही है तो आपने थोड़ा सा मालूमात करके जाएं। आँख का मामला है, इस तरह गलत जगहों पे जाने से जो है बहुत नुकसान हो सकते हैं। मैं भी तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि गलत जगह से लगवाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बाकायदा देखी है गलत आई लैशेज लगी हुई और वो या गम नज़र आ रही होती है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा बहुत कि ज़्यादा इधर ना disaster होते हैं। ऊपर ऐसा होता है गम लगी हुई है, देखने में ही बुरी लग रही होती है चीज़। देखिए आईलैशेस ऐसा काम है, एक तो बहुत ज़्यादा ना लाइक इसमें दोनों हाथ हमारे यूज़ होते हैं। अच्छा। लाइक उल्टा हाथ होता है, वो एक एक लैश निकालता है और फिर हाँ। एप्लीकेशन होती है क्या, और इसमें ना प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि ओ ठीक है हमने 2 दिन की ट्रेनिंग ले ली है या हमने 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ले ली है और वो कहते हैं कि बस ठीक है हम तैयार हैं करने हाँ। के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो उनको पता नहीं होता कि ग्लू हमने कितना यूज़ करना है, अच्छा, कितनी मिकदार में? कितनी मिकदार में हाँ। यूज़ करना है, क्योंकि इतना कम यूज़ करना पड़ता है कि आपको नज़र ना आए, लाइक अच्छा। आप फील भी ना कर सको। अच्छा,
इस तरह से। हाँ। और जैसे वो क्या करते हैं, वो ग्लू बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनसे ना इंडिविजुअल हो नहीं रही होती, लाइक एक एक लैश निकलती ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं साथ में बेबी लैश पे भी चिपकाते रहते हैं, लाइक 3-3 4-4 पे चिपकाते हैं, तो वो फिर हल्का वो सा नज़र आती है। नज़र आने के अलावा पेनफुल होता है, पोक करना स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोग स्किन पे लगा देते हैं। अच्छा। हाँ, लाइक वो सोचते हैं कि गैप आ रहा है, चलो हम स्किन पे लगा देते हैं, फिलहाल ये जाए, जान छूटे, पैसे लें। हाँ, फिर वो पोक करती है, आईलिड हमारी स्वेल हो जाती है, कुछ लोगों को स्टाई हो जाता है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, लाइक एक टूल किसी पे हम यूज़ कर रहे हैं तो वो उसी पे दोबारा कोई भी नेक्स्ट आएगा उस पे यूज़ कर लेंगे। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि पब्लिक को नहीं पता होता यार, अगर हम उन्हें बताएंगे तो वो खुद अपने, जब वो पैसे दे रहे हैं तो उनको सब चीज़ों का पता होना चाहिए, तो वो थोड़े कॉन्शियस होंगे, सवाल जवाब करेंगे तो ज़रूर। हाँ, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं आपने लगाना स्टार्ट कर दिया? मैंने कहा हाँ मैं तो लगा रही हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला। तो बताते कि हमने फलानी जगह से करवाया था, वो तो बहुत पेनफुल था, वो तो इतना दर्द हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, मैं आंखों में से पानी निकल रहा था। अभी जैसा कि आप देखें बिल्कुल ही रिलैक्स है, ना पानी निकल रहा ना कुछ हो रहा है। और मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आपको दोनों आंखों के लिए? लाइक अगर मैं पब्लिक को बताना चाहूँ कि कितना टाइम लगता है मैक्सिमम? डिपेंड करता है कि वैसे सेट कितना, लेकिन मेरा ये है कि मैं 1 घंटे के अंदर ही कर लेती हूँ। कोई भी आप सेट दोनों करवा आंखें 1 घंटे के अंदर हो जाते हैं। अब बजट भी थोड़ा सा आइडिया दे दें जरा, हर किसी की आंख मुख्तलिफ होती है और आपके स्टाइल्स भी तो होते होंगे ना, Different है, हाँ। तो एवरेज हमें थोड़ा सा आइडिया दे दें। जैसे अगर इसमें बजट की अगर बात करें तो आपके पास मार्जिन होना चाहिए 15 to 20 तक होना चाहिए। अच्छा, इतना का है, का है। एक नया सेट, एक नया सेट, और रिफिल का अलग से होता है इसका। रिफिल के चार्जेस अलग से होते हैं। हाँ, हाँ वो भी समझो 8-10 हज़ार का खर्चा वो भी है। हाँ, मंथ में एक बार दोबारा आपको आना पड़ता है, आना पड़ता है। ज़रूरी होता हाँ, है। हाँ। और आप एक सेट को 3 महीने तक कंटिन्यू रख सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद फिर नया सेट लगा। हाँ, उसके बाद फिर हम कहते नया हैं कि सेट लगाने के लिए जब आपके पास जाते हैं तो आप पिछली वाली जो आईलैश होती है वो निकालती हैं? बिल्कुल वो निकाल देते उसकी भी कोई सॉल्यूशन होती है जी, जो आप लगा के निकालती हैं? उसका निकालने भी की स्पेशल ये लैश रिमूवल होता है, वो हम एप्लीकेशन करते हैं और 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये भी उसके मैं बाद आपको फिर इसलिए डॉक्टर बता रही निकाल हूँ आते कि हैं। ऐसा ना हो कि कोई कहीं आपको खींच के निकाल रहे हो और आपको वो तो फिर तकलीफ हो गंजी हो जाती हैं, लाइक बिल्कुल अपनी भी चली जाती हैं। अपनी भी। बहुत सारे लोग इस तरह से भी करते हैं कि हमने टर्की से लगवा ली, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी हो गई है तो हम क्या करें, वैजिन लगा के उतारें, नहीं उतरता क्योंकि ये ग्लू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, थैंक यू महविश, आप कंटिन्यू करो और जब एक आंख हो जाए प्लीज मुझे बताना, ताकि मैं दोनों आंखों का, जब जिसकी आईलैश अच्छी भी है उसकी भी दोनों आंखों में कितना डिफरेंस नजर आएगा वो आप अभी देखेंगे हमारे पास। अच्छा, अब ये यहाँ बात हो रही है आईलैश की। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दादी ददियाल में, मेरी दादी की आंखें और उनकी लैशेस बहुत बड़ी थी, तो मेरी बहन की, हमारे ख़ानदान में ना जीन्स में है कि हमारी लैशेस है। अब जैसे यासिर है, उनकी फैमिली में नहीं है, सो यासिर की ना बिल्कुल स्ट्रेट है आईलैश, छोटी सी स्ट्रेट है, सो ये जीन्स में भी होता है, किसकी है किसकी नहीं है। क्या जिसकी जीन्स में नहीं है तो क्या इस तरह कोई टोटका या कुछ करने से बेहतर हो सकती है? बिल्कुल बेहतर हो सकती है। जिस तरह से पहले देखिए, पहले ज़माने में टोटके ही चलते आते थे, फिर थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना हो गया तो फिर ट्रीटमेंट शुरू हो गए। इन चीज़ों के लिए ब्यूटी में ही शामिल होता है ना आपका। उसके होते थे आईलैशेस के लिए बहुत आसान, बहुत पुराना, जितने भी आयुर्वेदिक जिनसे लोग वाकिफ़ हैं, ये बहुत ही पुराना ये वाला टोटका है और आसान भी है। अच्छा, इसमें हमने ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सुरमा बहुत कदीम ज़माने से चला आता है, काला सुरमा, ब्लैक कलर का पाउडर वाला सुरमा, वो आप ले लें। वो मैंने सुरमा ले लिया और मैंने इसमें कैस्टर ऑयल में थोड़ा सा इसको मैंने सोक करके भिगो के रख दिया। तकरीबन 1 घंटा हमें इसको रखना है, ताकि ये एक यकजा हो जाए, कलर जो है अच्छा सा आ जाए। ये ना हो कि आपका जो ये है कैस्टर ऑयल अलग हो जाए और सुरमे का पाउडर अलग हो जाए, एक हो जाए। मैंने यहाँ पर रख दिया था, ये देखिए सारा एक साथ मिल चुका है। ठीक है। इसके साथ मेहंदी ले लें आप, नॉर्मल सी, जो कैमरे में दिखाई, जो केमिकल वाली मेहंदी ना हो, नॉर्मल वाली मेहंदी हो, जो मिलती है, आप उनको कहते हैं केमिकल ना हो, पाउडर में होती है। उसको आपने क्या करना है, सिंपल आपने पानी में भिगो के रख देना है। जिस आप भिगोएंगे तो इस तरह के इसकी शक्ल आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, आपने भिगो के रख देना है। अब ये जो सुरमा था इसके अंदर मैंने मेहंदी डाल देनी है। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, 1 टीस्पून, और ये हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में बनने वाला है। ठीक है, इसको मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दिया सुरमे के अंदर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आलू का छिलका जो है उसका पाउडर कर लिया है।
ये देखिए मिलता है, मार्केट में मिल जाता है। आलू के छिलके को आप काट के इसको सुखा लें, उसके बाद आपने जो पाउडर जो है वो आपने बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ये शामिल कर दूँगी, ठीक है। सिर्फ 4 चीज़ें हमारे पास, अच्छे से हमने इसको मिला देना है। आपको लगता है ये बहुत गाढ़ा है तो कैस्टर ऑयल दोबारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसको हमने किसी कंटेनर, छोटे कंटेनर में डाल देना है। ये ख़राब नहीं होता, इसको बाहर ही रखेंगे। ये तकरीबन 1 महीना तो आराम से चल जाता है। ये अब लगाएंगे कैसे, इसकी एप्लीकेशन कैसे? एप्लीकेशन होगी हमारी, जो हमारे खाली ब्रश होते हैं मस्कारा के, हाँ, उससे उसको लगाएंगे। मस्कारा का ब्रश जो है तो इसको अगर हम किसी खाली मस्कारे की बोतल में डाल के रख दें? नहीं डाल सकते, बहुत ज्यादा गाढ़ा है। गाढ़ा ये नहीं है। जाएगा, हाँ ये जाएगा नहीं अंदर। आहा। पानी की तरह नहीं है ये अच्छा। थोड़ा सा गाढ़ा है। तो अब इसलिए ये जैसे जाएगा आप नहीं। फर्ज करो आप कह रही हो कि इससे मस्कारा ब्रश से इसको हम लगाएं, जिस तरह से आप मस्कारा लगाते हैं, तो आंखें बंद करके बैठे फिर जब तक लगा? नहीं नहीं, आप कुछ भी नहीं होगा आपकी तो आप आंखों कह में रही हैं ना। गाढ़ा है, आंख में ना चला जाए फिर? गाढ़ा है लेकिन मस्कारा भी तो हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होता है ना। वो सारा का सारा आप ब्रश तो हेल्प करता है, जितना आपकी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में लगेगा। ओके। ये सारा का सारा तो नहीं लगेगा। हाँ। आप मस्कारा ले ले बहुत अच्छी कंपनीज के, तो वो इतने गाढ़े होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि वो ड्रॉप भी नहीं हो रहा होता। अच्छा। लेकिन जब लगाते हैं तो हाँ। वो ब्रश इसकी हेल्प करते हैं, जितना चाहिए उतना ही लगेगा। अच्छा। पानी की तरह होगा तो वो बह जाएगा, वो तो स्टे करेगा ही नहीं हमारी हाँ, लैशेस हाँ, पर। हाँ। इसलिए इसका थोड़ा सा थिक होना लाजमी है। अच्छा। जरूरी है इसका थिक होना। और कितनी दफा लगा सकते हैं दिन में? दिन में आप इसको 1 दफ़ा लगाएं या 2 दफ़ा लगाएं, क्योंकि मेहंदी और सुरमा ये हेल्प करता है ब्लैक कलर लाने में। ब्लैक कलर ले जी, आपकी जो लैशेस का बुरा बुरा सा कलर है या हाँ। बहुत हल्का है, काले हमारे बाल होंगे तो हमारी पलकें अच्छी अच्छी लगेंगी। और कैस्टर ऑयल आपको पता है आप पलके बढ़ाने में, आईब्रोज के बाल बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा मदद हेल्प करता आउट करता है। तो ये आपकी हेल्प करेगा। आहिस्ता आहिस्ता जाके आपकी जो पलकें हैं, लैशेज हैं, वो बहुत ज़्यादा काली भी हो जाएंगी, हाँ। घनी भी हो जाएंगी और ब्लैक कलर भी इसका हो जाएगा। ओके। और यही सारी चीज़ें आप, जैसे बिल्किस ने बहुत अच्छा तरीका बताया, जैसे हमें किसी की शादी में जाना है, 8 दिन के फंक्शन हैं, हाँ। यहाँ नहीं जा सकते, बड़ा हमें महंगा होता है एस्थेटिशियन के पास, तो हमने क्या करना है, इसको कट ब्रश होता है, पहले मार्क करने अपने आईब्रोज को, हाँ। उसके बाद कट ब्रश से आप यही इसको चीज़? यही चीज़, हाँ। और आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसको साफ कर लेंगे तो कलर फौरन आ जाएगा। और फिर आप इसको फेस वॉश भी करेंगे तो कलर जाएगा नहीं इसका। अच्छा, सही, अच्छा। ये आपके इंस्टेंट हो गया। ये 2 टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स मैंने इसको बता दी, ये दोनों में यूज होती है ये अच्छा, techniques। आपकी एक हुई है क्या? अब मैं आईब्रो की तरफ आ रही हूँ, अल्लाह कितनी अच्छी है। अब ये धुलेगी, साफ होगी? ये इतनी ही डार्क रहेगी, ये थोड़ा नहीं, सा लाइट वॉश कर लाइट करके? होगी ये 1 वीक में लाइट हो जाएगी। अच्छा, अभी हम इनको थोड़ा सा, हम क्या करते हैं 1 हफ्ते के बाद टचिंग करते हैं, जैसे अभी हमने किया है तो दिखाने के लिए अभी यहाँ पे हम थोड़ी सी फिलिंग और करेंगे। अच्छा, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है? हो गई है, देखिए। अच्छा। अब ये सिर्फ यहाँ पे हल्का सा कलर और देंगे, तकरीबन आईब्रोज में टाइम बहुत लगता है। अच्छा, और देख, हाँ टाइम भी लगता है। मैं अब ये जब हम ऑन एयर दिखा रहे हैं ना, तो लग रहा है कि वो बराबर वाली तो है ही नहीं। हाँ। अच्छा, इनको ज़्यादा थिक नहीं चाहिए थी, जाहिर सी बात है, इनका अपना काम, अपने फैमिली का जो है कि बस बहुत थोड़ी सी गहरी हो जाए, मोटी ना हो। अच्छा। तो हमने उसको बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। आप फ़र्क देख रही हैं? फेस के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। देखिए अब इनका फेस बोनी फेस है। हाँ, बिल्कुल। बोनी फेस पे बहुत ज्यादा मोटी आईब्रो ना, वो ऐनक वाला जिन दिखाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और पता है मेरा है चबी फेस, आप मेरे फेस पे बना दे मोटी आईब्रो, कुछ भी नहीं होगा। अभी लाइट कलर की मोटी आईब्रो सूट, तो हर किसी का फेस भी मुख्तलिफ है। और पहली बात है कि जब हम फर्स्ट टाइम आईब्रोज के लिए जाते हैं तो एकदम से शेप नहीं चेंज करना चाहिए। Okay, Gradually, आहिस्ता-आहिस्ता। yes, बिल्कुल, ताकि आपका फेस, और आप सबसे पहले घर वाले देखने के आदि हो, वो पहचानने से इनकार कर दो क्या करके आ गई। तो फेस को जो है थोड़ा सा उसको ऐसा हल्की सी की, फिर अगली दफा हमें थोड़ा सा उसको और स्ट्रोक अच्छा, कलर शेड्स भी आपके पास मुख्तलिफ है? डिफरेंट शेड्स होते हैं। ब्लैक है, कॉफी है, ग्रेश ब्लैक है। अच्छा, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपका जो हेयर कलर होता है, आप कोशिश करते हैं आपके आईब्रो का कलर भी बिल्कुल हो। वैसे। अब हेयर कलर आपने जी 3 महीने बाद तो चेंज कर लिया, आईब्रो का क्या करेंगे? अच्छा, आईब्रोज कभी भी पाकिस्तान में खासकर बिल्कुल डार्क ब्लैक नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी चाहिए, हल्का सा कॉफ़ी या ब्राउन शेड रखना चाहिए। ठीक है। वो हर तरह के बालों पे चल जाता है। बहुत अच्छा। ज़्यादा डार्क आर्टिफिशियल लगता है, या तो अच्छा। बाल हमेशा आपके काले स्याह हों, हाँ। ठीक है, तो चलेगा। अगर बाल ब्लॉन्ड है तो आईब्रो कौन सी कॉफी। कॉफी का, कॉफी का। ब्राउन का, ब्राउन मतलब बहुत लाइट नहीं करा सकते, हमारा कॉम्प्लेक्शन वो बिल्कुल। इजाजत नहीं देता। हाँ, बहुत है ना? अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो कॉफ़ी ब्राउन कलर बहुत अच्छा जाता है और सब पे जाता है। अच्छा, अब मैंने आईब्रोज के बारे में डिस्कशन की, आई लैशेस के बारे में आपको टेक्निक बता दी। एक और टेक्निक है, आप सोचिए, बीबी क्रीम्स कितनी मशहूर हैं, आपको बेस लगानी पड़ती है और ताकि आपके चेहरे पे ग्लो आए। क्या आप
चाहते हैं कि बीबी क्रीम टाइप चीज़ आपके परमानेंटली चेहरे पर आ जाए कि आप मुंह भी धोएं, साबुन भी लगाएं, फेस वॉश भी लगाएं और ऐसे ही बस निकल जाएं, कोई बेस लगाए बगैर, तो आइए इंतज़ार कीजिए छोटे से ब्रेक के बाद परमानेंटली बीबी क्रीम आपके चेहरे पर कैसे फिक्स हो सकती है, हम आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको नई टेक्निक्स बता रहे हैं, एक तरफ कि यही टेक्निक्स हैं आपकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए और दूसरी तरफ आपकी ब्यूटी इन्हांस होगी तो लेकिन कम खर्चे में। आइए मैं आपको लैशेस दिखाऊं, आपका डिफरेंस दिखाते हैं हम। ये छोटी सी बच्ची थी, हम कह रहे थे कि इसकी लैशेस अच्छी हैं, लेकिन हमने कहा था कि जब इसकी लैशेस लग जाएंगी तो दोनों आंखों में आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि तो आपको एक आंख की, जैसे कि महविश पहले कही थी कि नज़र पता ही नहीं लगेगी, आंखें बंद करो आप, ऐसा लगेगा जैसे लैश है ही नहीं दूसरी आंख पे, क्योंकि इतनी अच्छी इन्हांस हो जाती है। आंखें खोलो, इतनी अच्छी इन्हांस हो जाती है। और ये देखिए मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि गलत जगह से लगाने से, आंखें बंद करें, वहाँ हमारे पास एक हर्बलिस्ट आती थी, आपको याद है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो कनाडा से लगा के आई थी और वो कहती थी मैंने कनाडा से लगाई है। मैं उनको कहती थी गलत लगी है या सारी गम लगी होती थी उनके ऊपर, तो जब वो अच्छी नहीं लग रही तो आप कहीं से भी कुछ भी लैशेस लगा लो, गम नज़र आ रही होती थी उनकी। तो आप ये देखें कितना एक प्यारा सा चेंज आता है, ख़ास तौर पे जो मायू की दुल्हन है, लड़कियां या कुछ जिनको मेकअप नहीं करना, उनके अंदर यंग बच्चियां, हर एज की ये बहुत नेचुरल लग रही है, बहुत इंजॉय करते हैं आप लैश लगा के। आपकी टिकटॉक्स बड़े अच्छे बनते हैं, आपके स्नैपचैट्स बड़े अच्छे बनते हैं, हालांकि उसमें फिल्टर भी होता है, पर फिल्टर तो आदमियों को भी लग जाता है। मसला ये है अगर मियाँ बीवी तस्वीर खींच रहे, बीवी की तो लंबी हो ही गई, मियाँ की भी हो गई तो अक्सर सिला ने कभी बनाया है यासिर के साथ, यासिर कहता है मेरा क्या कसूर है, मुझे कोई लड़की बना रही हो, सो वो वाली चीज़ है। आप दूसरी आंख की अब कंप्लीट करो, हमने दिखा दिया कि क्या इसका सिनेरियो है। जी, कि लैशेस जो लगाते हैं वो आईलिड के ऊपर लगा देते हैं, हाँ, वो बहुत ही और लगता है कि एक लाइन अलग जा रही है, ऊपर से एक लाइन अलग जा रही है, वो बहुत ये बिल्कुल। अच्छा, लैशेस की भी ना किस्में होती हैं, जैसे 3D लैश बड़ी मशहूर हुई, वो भी तुम लोग लगाते होगे, बिल्कुल, तो उसकी क्या तहें होती होंगी? हाँ, ऊपर नीचे होती है। हाँ, बेसिकली अभी जो मैंने इनका किया है ना, इनका हमने क्या है वॉल्यूम सेट किया है, ये ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम है। अच्छा, इसके अलावा 3 सेट और है। हाँ, आपने फिल किया है जस्ट। हाँ, एक इससे भी थोड़ा नेचुरल होता है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत नेचुरल, लाइक वो चाहते हैं किसी को पता ना चले कि हमने करवाया हुआ है। और कितने सारे लोगों को महविश पता भी नहीं है, पता हम भी नहीं लोगों को चलता। पता है, हाँ, हम लोगों को पता है कि उसने भी कराया, इसने भी कराया। जैसे काफी सारे लोग कहते हैं कि अरे उन्होंने मुझे अपने मुंह से बताया तो फिर मुझे पता चला कि उनकी लगी नहीं है, अच्छा, वरना तो हमें लगता था अपनी है। दो तरह की होती है, एक मिंक होती है और एक जो अपनी नेचुरल जो बिल्कुल बारीक वाली होती है, बहुत अपने नेचुरल जो हेयर से बनी हुई होती है। हाँ, ऐसा होता है कि नेचुरल हेयर वाली और वो हम लोग क्वालिटी मिंक यूज करते हैं, लेकिन वो सिंथेटिक होता है क्योंकि इस्लाम में थोड़ा होता है। लेकिन बाहर आई थिंक ओरिजिनल यूज करते हैं मिंक, लेकिन हमारे पास सिंथेटिक। तो वो फिर महंगी भी और होती होगी ना, जो रियल बालों वाली होती है। वैसे भी क्या में जो ये प्रोडक्ट है वो हमें महंगा ही पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ की मेक नहीं है, पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री नहीं है जो ये बना रहा हो। अच्छा, तो ये किधर से आती है? बाहर से बाहर से आती है। अच्छा अच्छा, हाँ, लाइक चलो, हर जगह से आप मंगवा सकते हो, सिर्फ तो पाकिस्तान जो में जो नहीं है। 3D वाली लैश है वो लगाने का प्रोसीजर क्या है? वो भी सेम इसी तरह से लगती है, हाँ। बस वो फैन पहले से बने हुए होते हैं। अच्छा, अलग ज्यादा बाल बने एक साथ गुच्छा बना के जैसे तुमने ये एक बाल जोड़ा है उसमें गुच्छा जोड़ती होगी तुम। जोड़ते हैं, हाँ। ओके, ठीक है, तुम करो। नेक्स्ट चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार है, और जब मैंने सुना मैंने कहा है अच्छा ये भी होता है, तो आप भी हैरान होंगे। क्या ऐसा कभी आपने सोचा है कि बेस भी परमानेंट लग सकती है? डॉक्टर उम्मे राहिल क्या है सवाल होता है, तो बताइए भाई क्या प्रोसीजर है, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, इसको हम बीबी ग्लो भी कहते हैं और ग्लास स्किन, हम बीबी ग्लो एंड ग्लास स्किन दोनों साथ करते हैं। अच्छा, बीबी ग्लो में क्या है कि जैसे बीबी क्रीम होती है, वही बीबी क्रीम जब आप कहीं जाते हैं लगाते हैं, बिल्कुल नेचुरल सी एक आपकी एक फिनिशिंग आ जाती है, जैसे लाइक बहुत सी लाइट सी क्रीम लगाई हुई है, लाइक फाउंडेशन एक टोन लाइट हो गई आपके हल्के फुल्के धब्बे छुप गए हैं, आपके जो स्कार्स हैं वो कम हो गए हैं, पिगमेंटेशन ज़्यादा तो वो लाइट हो गई, खत्म नहीं हुई, लाइट हो गई, वो कवर हो गई है। ठीक है, तो उसको हम बीबी ग्लो कहते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट सीरम्स आप देखेंगे मेरे पास रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें जो हम फाउंडेशन जो क्रीम यूज़ की जाती है उसके बेतहाशा शेड्स होते हैं, तकरीबन 12 to 16 शेड्स होते हैं, हर तरह कॉम्प्लेक्शन के एग्जैक्टली। जैसे कि हम सांवले रंग के ऊपर सफ़ेद शेड लगाएंगे वो ग्रे हो गंदा जाएगा, लगेगा, तो वो कलर उसी तरह से मैच किया जाता है जिस तरह से हम अपनी बेस का कलर मैच करते हैं। अच्छा, नंबर 1 सवाल, अब अगर किसी लड़की को एक शेड
अपने कॉम्प्लेक्शन से लाइटर चाहिए, सो क्या वो इसलिए आती है आपके पास? इसीलिए आती है। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या अगर लड़की को कॉम्प्लेक्शन में लाइक चेंज नहीं चाहिए मगर चेहरे पर एक ग्लो चाहिए, नहीं आती ना बच्चियां तब पानी वाली नहीं पीती, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी या बड़े भी होते हैं जो, तो उनके पास उनकी उसकी वजह से उनकी ग्लो खत्म हो जाती है, तो वो भी ये देखिए इसमें गोल्ड सीरम मौजूद है, विटामिन सी सीरम मौजूद है, ग्लो सीरम मौजूद है, डिफरेंट सीरम्स होते हैं जो लगाए जाते हैं और वो नेचुरली ग्लो है वो लॉक हो जाता है। अच्छा, अब तीसरा सवाल, किसी के मुंह पे छाइयाँ हैं, क्या वो भी छुप जाती है? नहीं, कैमोफ्लेज नहीं कर रहा होता। अच्छा। लाइट हो जाती है। देखिए हम जो कर रहे होते हैं, हम पहले कहते हैं स्किन को पूरा ट्रीट किया जाए, हाँ। स्किन का कलर मतलब स्मूथ हो जाए स्किन, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा। बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे क्लाइंट करवाते हैं तो वो लाइट ज़रूर हो जाती है लेकिन छुपती नहीं। अच्छा, उसमें हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। डार्क शेड होता है आपकी फेस की, जैसे हम कंटोरिंग करते हैं, कंटोर के लिए उस जगह पे डार्क शेड लगा दिया जाता है और बाकी फेस के ऊपर लाइट कर दिया जाता है। उसमें जो है ना पिंक शेड लगाते हैं लाइक ब्लश की तरह से। जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन है, क्या नाम था उनका, उन्होंने नेचुरली कराया हुआ था। हाँ, वो नेचुरली, याद नहीं आ रहा क्या नाम है उनका, शीरी रहमान। हाँ, शीरी रहमान ने अब कॉन्टोर जो है वो नेचुरली, मुझे वो हो जाता है। मुझे बहुत कुछ पता है, मैं बताती नहीं हूँ लेकिन मेरा ख्याल से वो भी नहीं छुपाती होंगी, मैंने कहीं उनके मुंह से ही सुना होगा। इसलिए कि वो फिर बार-बार उन लोगों को भागना होता है ना, तो कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों को आई मेकअप करना बहुत पसंद है, लाइनर होना चाहिए, कुछ और होना हो, कुछ लोगों को कॉन्टोर करना उनकी ऑब्सेशन होती है, सो इसीलिए फिर वो लोग वो करवा लेते हैं। लेकिन हमारे पास जो ज़्यादातर हमारे पास आती हैं बच्चियाँ, ब्राइड्स आती हैं या जिनको कहीं घूमने जाना है वो आती हैं, हाँ। कि हम जो है अपनी वेकेशंस या अपना जो शादी के बाद का जो सीज़न है वो बहुत अच्छे से एंजॉय करें कि सुबह उठ के तो मेकअप हर कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आऊँ कि मुझे वेकेशन पे जाना है, मेरी बेस से मेरी जान छूटे, मैं बस ज़्यादा भी नहीं करती, सिर्फ मैं कंसील लगाती हूँ, छुट्टियों पे कंसीलर लगाती हूँ, सो क्या कुछ ऐसा है आपके पास कि कंसील हो जाए? बिल्कुल, वो शेड्स होते हैं डिफरेंट। अच्छा, अगर किसी को कंसील करना है तो उसका शेड, जैसे हम अपना कंसीलर लगाते हैं उसका कलर डार्क होता है, ओके, उसको हम लगाते हैं, फिर उसी पोर्शन के लिए हो सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पैसे भी कम हो जाएंगे ना? हाँ पैसे भी कम हो जाएंगे, लेकिन अच्छा। ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, बच्चियों का आजकल बड़ा फेवरेट है। उसकी वजह क्या है कि अब जैसे इसको कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ। लेकिन इसको शौक बहुत हुआ है कि भाई स्किन मेरी अच्छी और जो है ग्लो करे, तो उसको हम जो है ना बीबी क्रीम ग्लो के साथ जो है उसके अंदर हम सीरम्स जो है ग्लो वाले ज़्यादा ऐड करते हैं। अच्छा, इसकी स्किन ड्राई है। अच्छा, किसी बच्ची को एक्नी है, एक्नी है तो भी हम उसको मना करते हैं। हम कहते हैं पहले ट्रीटमेंट कर लो, स्किन जितनी स्मूथ होगी रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। देखिए हम तो सबको कर देंगे। अच्छा, इस वाले ट्रीटमेंट के लिए, बीबी क्रीम वाले ट्रीटमेंट के लिए आपकी स्किन का थोड़ा फ्लॉलेस होना जरूरी है, रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन शेड में डिफरेंस आएगा, शेड पे डिफरेंस आ जाएगा। अगर आप किसी के स्पॉट्स बहुत ज्यादा है, स्कार्स हैं, आप लगा तो देंगे लेकिन वो एक स्मूथनेस, एक फ्लॉलेस स्किन नहीं बनेगा, मजा आपको खुद नहीं आएगा कि यार ये। अच्छा, अब अगर स्किन पूरी सही है, सिर्फ अनइवन है, जैसे यहाँ से हल्का सा थोड़ा काली हो गई है यहाँ से और गाल दूसरे कलर के हैं, सो वो इवन टोन हो जाएगी, वो हो जाएगा। चलें जी, ये वाली बातें सारी तय हो गई कि क्या है, किसके लिए है। अब प्रोसीजर दिखाएं। तो पहले हम क्या करते हैं कि अब जैसे हमने इनको नमिंग क्रीम लगा दी है, ठीक है, अब ये पहले इनके सीरम्स लगा लो। अच्छा, अभी इसको ऐसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि स्किन इसकी बहुत लाइट सी, तो जैसे वेन्स नज़र आ रही है, इसकी नाक का बस मसला है, इस पर हल्का सा स्पॉट इसको फील होता था या रफनेस थी, तो उस पर हम बीबी क्रीम के साथ हम सीरम्स इसको ज़्यादा लगा रहे होते हैं। अच्छा, जैसे अब अच्छा, इसके जो है ना 2 से 3 सेशन मस्ट होते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेशन किया है, आपको तकरीबन 40 आवर्स का हम टाइम देते हैं कि उसमें आपने फेस को कुछ टच नहीं करना है, धोना नहीं है, इसलिए कि वो एक सेटल चीज़ जो है बेस बन जाए उसकी। उसके बाद जो है 15 डेज के बाद दूसरा सेशन होता है। किसी को 2 सेशन बहुत होते हैं, किसी को 3 रिक्वायर्ड। अच्छा, एक सॉरी, ये वाला जो ये लगा रहे हैं, ये इंजेक्शन अंदर नहीं जा रहा? नहीं, इसकी सिरिंज निकाल दो बेटा। हाँ, सिरिंज निकालो, मतलब लाइक ये ऊपर ही लगा, ये सिर्फ आपको शेड जो है वो डाल रहे हैं, इस तरह से डाल रहे हैं। अच्छा, ये शेड डाल रहे हैं, सिरिंज से सिर्फ वो थोड़ा सा बारीकी से जा रहा है। तो फिर ये जब सारा ब्लेंड करके आप क्या ऐसा ऊपर करेंगे कि वो परमानेंट हो जाए? इसको हम जो है इससे डर्मा पेन के साथ इसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवाएंगे। ये ऐसा सा पोर्स खोलेगा, हाँ, और ये स्किन के अंदर जाता जाएगा। अच्छा। उसके ऊपर हम सीरम लगाएंगे, जो स्किन के अंदर दाने नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, जैसे हम अपना माइक्रो वो डर्मा प्लान उस करते हैं ना आईब्रोज के लिए, इसके लिए करते हैं, माइक्रो पेन करते हैं, माइक्रो नीडलिंग जो करते हैं अपने पोर्स स्कार्स के लिए, उसमें भी ये होता है कि आपके पोर्स खुलते हैं, उसके अंदर सीरम्स जाते हैं और फिर आपके पोर्स दोबारा बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो हम पहले ये सीरम लगाते हैं, हाँ। बीबी ग्लो जो फाउंडेशन है उसको आपने पूरे मिक्स किए, आपने एक सिरिंज में डाला,
अभी जो है हमने एक लाइट कलर लिया, हाँ। इससे एक थोड़ा सा इसको पिंकिश टोन, बिल्कुल व्हाइट कलर था इसको, तो थोड़ा सा पिंकिश टोन आ जाए। आपने फिर और उसमें शेड मिलाया? ये इसमें ये मतलब इसको लाइट करके हमने 2 शेड ले लिए। ठीक है। अब ये सीरम्स है हमारे पास। ठीक है। अब ये सीरम, एक सीरम हमने लिया अभी फिलहाल विटामिन सी। हाँ। ठीक है। इसके बाद हम लेंगे अपना लाइटनिंग सीरम। ठीक है। और इसके बाद हम ये ग्लो जो गोल्ड के साथ है ये, अच्छा। ये हम डिफरेंट सीरम्स लगाएंगे, वो एक के बाद एक लेयर लगेगी। अच्छा। और फिर उसको छोड़ देंगे, जब आपके पोर्स बंद होंगे तो सब चीज़ें अंदर लॉक हो जाएंगी। इसमें हम स्क्रबिंग को मना करते हैं, इसमें हम पीलिंग को मना करते हैं। अच्छा। अगर आप पीलिंग करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे तो वो दोबारा स्किन उतरेगी तो सब निकल जाएगा। सही। तो अगर आप इसके 3 सेशन लेते तो 1 ईयर के लिए आपकी 1 ईयर जान आराम छूट से गई। जान छूट जाती है और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और फेशियल्स आपको नहीं कराने? फेशियल नॉर्मल फेशियल करवा सकते हैं, क्लेंजिंग आप डेली बेसिस पे कर तो वो सकते जो हैं। वो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकालते हैं नहीं बनते, वो आपका इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती, स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। अगर किसी के स्किन के पोर्स बहुत ज्यादा खुलते हैं हाँ। तो वो सिर्फ आप ब्लैक हेड्स निकालिए और उसके बाद आपको जो सीरम लगा के उसको दोबारा अपने सील कर पोर्स को सील कर दें। अच्छा, धूप से बचाना, सन टैन हो गया, देखिए पिकनिक पे सनब्लॉक जा तो रहे हैं, लगाना चाहिए, हर सूरत लगना चाहिए। नहीं है makeup जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं और डार्क हो जाएगी फिर आपकी skin इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी टैनिंग आती है, वो जब आप अपना जो उसको रिमूव कर लेंगे, टैनिंग को रिमूव करने के लिए डिफरेंट अपने पैक्स होते हैं या क्रीम्स होती हैं। लेकिन आप कह रही हैं ना कि पीलिंग नहीं कर पीलिंग सकते। नहीं करेंगे, पीलिंग कतन नहीं की जाएगी, स्क्रबिंग नहीं की जाएगी। स्क्रबिंग बहुत स्लाइटली से कर सकते हैं, इसलिए कि अगर उसको रखना है आपने ज़्यादा। हाँ। अगर आप वीकली पीलिंग करेंगे तो वो जितनी चीज़ आपकी बेस डाली गई है अंदर, पोर्स के थ्रू वो बाहर निकल जाएगी। इस तरह। अच्छा, और कोई स्किन ट्रीटमेंट जैसे हाइलुरोनिक एसिड का आजकल बहुत ट्रेंड है, वो बड़ा मैंने देखा है आजकल बच्चियों को स्किन रिजीम का बड़ा शौक हो बहुत गया। ज़्यादा। ये इंटरनेट की वजह से कुछ फायदे भी हुए हैं कि बच्चियों ने अभी से यंग एज में अपना स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दिया है। हाँ। सो वो सब चीज़ें लगा सकते हैं। सिरम्स आप बिल्कुल लगा सकते हैं, अपनी नाइट क्रीम लगा सकते हैं, अपना डे क्रीम लगा सकते हैं, सारा उसको अगर आप ब्लश लगाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, देखिए वो तो एक नेचुरल लुक आ जाएगी। जैसे आपने कुछ नहीं लगाया और आपकी नेचुरली स्किन ऐसी है, बट उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा मतलब हैवी मेकअप करना चाह रहे हैं या आप कुछ तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक। बट उसके लिए हम कहते हैं क्लेंजिंग प्रॉपर की जाए, स्किन की सफाई, स्किन का खास ख्याल रखा जाएगा। जी, जी। क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी होती है और सीरम्स लगाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, ये वाला हो गया। इस ट्रीटमेंट को कहते क्या है? बीबी ग्लो एंड ग्लास स्किन। बीबी ग्लो एंड ग्लास स्किन। ठीक है। बीबी ग्लो फेशियल पे मैंने सुना था, मुझे कि शेव टाइप होता है, उसको भी कहते हैं? वो डर्मा प्लानिंग होती है। डर्मा प्लानिंग भी है, आपको दिखा देंगे। वो एक उसका जो है ना अपना ब्लेड होता है। क्या होता है, कैसे? वो ऐसे होता है जैसे अब हमारे चेहरे पे रुआ होता है बारीक बारीक, और बारीक जैसे रुआ, जैसे हेयर अलग होते हैं, रुआ अलग होता है, उसको पीची फर्स कहते हैं। अच्छा। जैसे पीच के ऊपर, आड़ू के ऊपर रुआ होता है बारीक सा, ऐसे हमारी स्किन के ऊपर रुआ होता है। जब हम उसको उतारते हैं तो हमारी डेड स्किन उतर जाती है, वहाँ से स्किन कुछ चिकनी निकल आती है। जैसे गाजर को छीलते हैं तो साफ सुथरा ऑरेंज गाजर निकलता है, वैसे बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपको इतना वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा कि लोग बहुत शौक से करवाते हैं, बड़ा सस्ता ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। और वो फेशियल से पहले आप कर दें तो आपका फेशियल वैसे चमकदार हो जाता है। तो है आपके पास? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल दिखाएं। ब्लेड मैंने रखा है। हाँ, इधर रखा है, चेक कर लें। मैं निकलवा देती हूँ। अच्छा, उस बॉक्स मुझे में। बताएं कि वो जो उसको प्रोसीजर को क्या कहते हैं? डर्मा प्लानिंग। डर्मा प्लानिंग। प्लानिंग। हाँ, डर्मा प्लानिंग कहते हैं। अच्छा। मतलब स्किन को जो है वो प्लेन कर देता है डर्मा प्लानिंग। तो उसकी प्राइस में और इस प्राइस में क्या डिफरेंस? जमीन आसमान का फर्क है। लाइक फॉर जरा एवरेज डर्मा प्लानिंग जो है हम मोस्टली हम लोग तो फेशियल्स के साथ नॉर्मली ऐसे फ्री कर देते हैं, वरना अगर वैसे करवाया जाए तो 5000 का होता है। अच्छा। और वो आपका आराम से 1 मंथ चल जाता है। जैसे कि आपका नेचुरली जो ग्रोथ होगी हेयर्स की, तो वो आपका फर्स्ट दोबारा आ जाता है, रुआ दोबारा आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके जो है वो चार्जेस अलग होते हैं। इसके कितने चार्जेस हैं हमारे? 12,000 पर इसके सेशन के लेते हैं। अच्छा, और ये आपने कहा 1 साल के लिए जान छूट आराम से, और ये बहुत मतलब इसका रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग आता है। तो क्या होगा अब, ये मुंह धो के आएंगे या ये? नहीं, अभी हम इसको लगा के, अभी पहले हमने मुंह धुला के साफ करके सब कुछ कर लिया है। अब ये मुंह नहीं धोएंगी कम से। अच्छा, इसको ऐसी जरूरत 40 घंटे तक मुंह नहीं धोएंगी? हम मतलब 24 आवर्स तो मस्ट है, लेकिन अगर आपकी स्किन में लगता है कि बहुत एजिंग आ गई है या पोर्स बहुत खुले हैं, तो फिर हम तकरीबन 40 आवर्स कहते हैं। अच्छा। ये अगर 24 भी छोड़ देगी तो बहुत है। कहाँ, कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं प्रोसीजर? कहाँ तक करवा सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 18 से करें, इससे पहले करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये कि सीरम्स लगा लें, अच्छी डाइट रखें। इतने जल्दी बच्चियों को प्रोसीजर्स पे नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। छोटी मोटी जो नेचुरल चीज़ें आप वो कीजिए। आप क्लिनजिंग करवाइए, आप हाइड्रा करवाइए, ये सब कर लीजिए। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, बर्थडे गिफ्ट जो है ना,
उनकी क्राइटेरिया चेंज हो गए। पहले जो हस्बैंड्स को समझ नहीं आती थी लॉन का जोड़ा लूँ, ज्वेलरी लूँ, क्या लूँ। मुझे लगता है अभी गिफ्ट कार्ड आप लोगों को बनाने पड़ेंगे कि भाई ये गिफ्ट कार्ड है मेरी तरफ से, जाओ महविश के पास से लैशेस लगा के आ जाओ, ये गिफ्ट कार्ड है मेरी तरफ से, जाओ उम्मे राहिल के पास चले जाओ, डॉक्टर बिल्किस के पास चले जाओ। ये गिफ्ट कार्ड आप लोगों को ईजाद करने पड़ेंगे। नहीं, हमने दिए हैं, हम जो है ना देते हैं, जैसे अपना मदर्स डे पे देते हैं, वैलेंटाइन पे एक के साथ हस्बैंड का या वाइफ का ट्रीटमेंट फ्री करते हैं, मदर्स डे के पर इस तरह से गिफ्ट दिए जाते हैं। अब हर ओकेजन पे नहीं, गिफ्ट तो पैक करके देते हैं ना, लेकिन मैं कह रही हूँ क्राइटेरिया चेंज हो गया अब, प्रोसीजर गिफ्ट्स दें आप, हम प्रोसीजर्स गिफ्ट करते है हैं ना, वो वाली चीज़ है। अच्छा भाई, अब यहाँ ये प्रोसीजर हो रहा है और वो जो वहाँ लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं और हम कैसे कराएंगे, हम तो नहीं करा सकते, हमारे तो अब्बा की तनख्वाही इतनी है या कुछ ऐसा। सो कोई बात नहीं है, आप ये करें, बस आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा रखना होगा, अपने याद रखना होगा कि ये अब मुझे करना है। कौन बता रहा है आप दोनों में से? आप बता रहे। अच्छा, आप घर पे क्या करेंगे, कॉर्न स्टार्च मिल जाता है, मतलब जिसे कॉर्नफ्लावर कहते हैं, कॉर्नफ्लावर कहते हैं, कॉर्नफ्लावर बिल्कुल। हाँ। ठीक है, आपने लेना है 1 चम्मच। ठीक है, इसमें आपने चुकंदर का पानी डालना है। ठीक है, इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। अच्छा, चुकंदर का पानी जब आप निकालेंगे तो याद रखिएगा उसको आपने जूस एक्सट्रैक्टर से निकालना है, पानी नहीं मिलाना। अच्छा, आप जूस एक्सट्रैक्टर नहीं है भाई, मेरे अब्बा की तनख्वाह इतनी है, मैं एक्सट्रैक्टर कोई बात नहीं, आप इसका इस तरह करके ना, इस पे जैसे चुकंदर गोद के इस तरह, गोद के, हाँ करके ये निकाल। चुकंदर की बात करें। हाँ, चुकंदर की बात ठीक है। करें, लेकिन इसमें आलू भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, आलू वैसे नेचुरल ब्लीच करता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है। आपने चुकंदर का जूस निकाला ताज़ा, बिल्कुल। और फिर उसमें आलू का जूस भी निकाला? नहीं, मैंने इसमें सिर्फ डाला है कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर। अब मैं ये जो है इस तरह करके आलू इसमें डिप करूँगी, ठीक है, काट कर। हाँ, और इसको जैसे ये पिंक सा बन गया। हाँ, पिंक सा बन गया। ये अपनी इसको- स्किन पे लगाऊंगी। हाँ, अपनी स्किन पे हाँ। इस तरह करके आप लोगों ने लगाना है। हाँ, और जो है इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने 1 से 2 घंटे तक चेहरे को नहीं धोना। अच्छा, यही चीज़ मैं हाथ पे कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, है ना, ये अच्छा आइडिया। ये तो खर्चा कम है भाई। अब हाथ पे तो नहीं जाऊंगी मैं, डॉक्टर उम्मे राहिल के पास मेरा हाथ भी कर दें भाई। चुकंदर का जो रस है वो स्टे भी ज्यादा करता है ना, उसका कलर, नेचुरल कलर बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो देखिए ये अरे है। भाई आपके हाथ तो वैसे ही प्यारे हैं, अपने हाथों पे क्या कर रही हैं, मेरे हाथों पे करें। आज नहीं मजाक कर रही हैं। अच्छा, देखिए इस तरह करके आप छोड़ दें। अच्छा, और क्या करना है, जब भी मतलब आप डिप करते जाए ना, तो हाँ। इसको इस तरह आलू, ताकि आलू का रस भी निकले इसमें। ठीक है, ठीक है। हाँ। और इसको थोड़ा सा स्क्विज करें। अच्छा। करके ना, देखिए इस तरह जी। ये जो चमक आ रही है ना, ये होना चाहिए। इस तरह करके क्योंकि आपने उसका जूस निकलेगा ना, वही जूस निकलेगा। जी बिल्कुल। और ये अच्छा सा आपका एक हैंडल हो जाएगा। अच्छा, जिससे आप ये मुझे बताएं जी। कि ये वाली स्किन पाने के लिए कितनी दफ़ा करें दिन में, कितनी दफ़ा करें हफ्ते में, ये सब बताएं। जी बिल्कुल, आपने डेली करना है। डेली करना है। रात को सोते हुए कर दें? रात को सोते हुए कर लें। उसके बाद जैसे आप चेहरा वॉश करें, उसके बाद कोई भी अच्छा सीरम नहीं है, सीरम तो कोई बात नहीं, बहुत आपको सारे coconut oil- पाकिस्तानी ब्रांड के ऑर्गेनिक सीरम्स मिलते हैं और वो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं। मेरा ख्याल से कोई आजकल सीरम्स का बहुत ट्रेंड है, क्रीम से ज़्यादा लोग सीरम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सो ये आप कह रही हैं रोज़ करें? रात में करें तो बेहतर है। रात में कितनी देर करें लगा के वॉश करें? 1 घंटे तक तो आपने रखना है। सही 1 घंटे के बाद इसको वॉश करने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा आलू जो है वो ड्राई करता है स्किन को, तो आपने क्या करना है, कोई अच्छा सीरम, अच्छे सीरम नहीं है बस तो किचन की coconut oil। सफाई करने के बाद जो 1 घंटे का टाइम है वो आपका ये होना अच्छा, चाहिए। देखिए, अब- छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ मैं, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और फिर मैं आपको और भी प्रोसीजर्स दिखाती हूँ, उससे वाकिफ कराती हूँ। ये भी होता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ब्यूटी को इन्हांस कर देती हैं। और एक चीज़ जिसे हम जॉ लाइन कहते हैं, हमेशा से मैंने सुना है कि जिसकी जॉ लाइन बनी हुई है वो भी एक ब्यूटी की निशानी है। लेटेस्ट ब्यूटी ये है भाई, वरना एक ज़माने में मधुबाला तो गोल मटोल थी, वो अच्छी लगती थी। और भी हमारे मैडम नूर जहाँ हैं, उनका भी गोल मटोल सा फेस था, बहुत प्यारा खूबसूरत होता था। लेकिन अंजुमन, एग्जैक्टली। सो ये ब्यूटी की निशानियाँ थी उस ज़माने की, और ये चेंज होती गई वक्त के साथ साथ। अब तो जिसका जितनी
ऐसी जॉ लाइन हो जिसकी जितनी लंबी चिन हो, वो क्या कहते हैं बोनी फेस हो, उतना ही वो प्यारा लग रहा होता है। सो प्रोसीजर्स जैसे और भी आए हैं तो इस तरह का भी प्रोसीजर है। आप अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो बता रही हैं लाइक वो जॉ लाइन के लिए है। इनका जैसे अब जैसे फेस इनका है, छोटा सा मुंह है, लेकिन देखिए ये चीज़ ज़्यादा लैशेस लग गई है, कितनी प्यारी लग रही है। मुझे तो ये गोल मुंह के साथ ही अच्छी लग रही है। अच्छा, उसमें ये कि अब जैसे अगर यहाँ से हम कम करना चाहें, हाँ। बहुत सारे अदर ट्रीटमेंट्स भी, और ये इनहेंस करना चाहें जॉ लाइन, अच्छा। डबल चिन कम करनी है, ठीक है। ये इसको ऐसे बिल्कुल इस तरह से टाइट करना है, ठीक है। और ये हम इसको इससे जो है ना अच्छा देखो चले, ये तो बच्ची है, इसके तो अभी है नहीं, जैसे लाइक एक सर्टेन एज के बाद वैसे ही लटक जाती है स्किन, लूज हो तो जाती ये प्रोसीजर उसके लिए भी उसके लिए भी ये चबी फेस। अच्छा, बच्चियां बहुत करवाती ताकि चबी जो बेबी फैट है ना वो उनका कम हो जाए, उनको अच्छा लगता है कि जी फेस बड़ा पतला सा, हाँ, slim सा। जो इंस्टा ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, दिखा दिखा के यूं करके ये जॉ लाइन और ये सारा, तो बच्चियों को भी बहुत शौक है, तो उनमें कि ये चीज़ थोड़ी कम हो जाती है, ये चीज़ टाइट हो जाएगी। अच्छा, ये डबल चिन खत्म हो गया, देखो कितना अच्छा फेस लग रहा है। हाँ। और आईब्रो को तो अब कुछ नहीं करना, ट्रीटमेंट ज़्यादा पे नहीं जा ना रहे, कोई इंजेक्शन है ना कुछ कुछ नहीं। है, एक लेजर है ना ये तो। लेजर है, और इसको यहाँ से हम आईब्रो भी लिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है, कितने सिटिंग्स के अच्छा बाद? देखिए, पहले तो कहा जाता था कि एक बहुत है, बट ऐसा नहीं होता। हाँ। इसके लिए डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अच्छा, ये फेस से ज़्यादा बॉडी पे काम करता है। अच्छा। आपके आर्म्स हैं, आपकी टमी है, उसको 3-4 सेशन में फ्लैट करता हाँ। है ये, और ये पूरी बॉडी पे काम करता है। अच्छा। फेस के लिए भी है कि अगर जैसे इनको है, इनको 2 सेशन बहुत होंगे। हाँ। 2 सेशंस में इनका जो 2 सेशंस जो होंगे वो उनके होंगे तकरीबन, जैसे आज हुआ है तो फिर 2 महीने बाद होगा, या 1.5 महीने बाद करेंगे। इससे अच्छा। अभी इनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ। एज ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है, और मतलब स्किन बहुत जल्दी सैग हो रही है, लाइंस बहुत है, तो हम कहेंगे हर महीने करवा ले 3 से 4, अच्छा। बिल्कुल स्किन सही हो जाएगी। सही है। उसके बाद सीरम्स वगैरह, क्रीम्स वगैरह हम गाइड कर देते हैं। ठीक है। जब वो उसको करेंगे, फिर उनको मेंटेन करने के लिए आप PRP या इस तरह चीज़ों पे जा सकते हैं। तो वो आपका पूरा 2-3 साल चल जाएगा। और ये अभी जैसे इसका रिजल्ट कितनी देर में आएगा? ये इंस्टेंट आपको जो है 20 to 30% इंस्टेंट रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा। मतलब अभी हम हाफ फेस पे करके दिखाएंगे तो आपको फील होगा कि ये चीज़ कम हो गई है। 20 to 30 इंस्टेंट आता है, 100% इंस्टेंट नहीं आता है। ठीक है। 2 से 3 सेशन में, और ग्रेजुअली, इसलिए इसका रिजल्ट ग्रेजुअली आता रहता है। अच्छा। एकदम से कभी भी नहीं आएगा इसका। ठीक है। तो ये आपको ग्रेजुअली फर्क नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, इस प्रोसीजर से पहले हमने जो प्रोसीजर किया था, हम ज़रा उसका रिजल्ट दिखाना चाहेंगे। खड़ी हो, थोड़ी सी लाइट लो आके, करीब आओ। अब ज़रा उस तरफ कैमरे की तरफ फेस करो, और जब इसका क्लोज बना है, जो ग्लो इसके चेहरे पे आ रही है, वही बच्चियों को, क्या बच्चियों की अम्मा को, सबको ये चाहिए ग्लो। सो ये वाली ग्लो कितने दिन तक रहेगी भाई? ये जब इसके जो सेशन हो जाएंगे, जैसे अभी कल तक, तो उधर ही देखो 24 ना। आवर्स जो है ना, इसको मुंह धोने को मना किया मैंने। अच्छा। इसके बाद सिर्फ एक सीरम ये लगाएगी, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ। और ये एक और सेशन लेके पूरे साल की छुट्टी, सिर्फ इसको एक अच्छा सा सीरम रात को इसकी आंखों के ऊपर भी जो है वो ग्लो आ रही है, आपने पूरे आंखों के ऊपर भी दिया है, वरना ये शेड अलग हो जाएगा। आहा। आंखों के ऊपर ज़रूरी होता है, वरना आपका ये फेस अलग हो जाएगा, आंखें आपकी अलग हो जाएंगी। आईलिड के ऊपर भी किया जाता है लाजमी। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त भाई। सो ये एक प्रोसीजर है जो आपने देखा, आईलैश लगते हुए देखी आपने, आईब्रोज का देखा, अभी आपने डिस्कशन की कि जॉ लाइन के ऊपर। अच्छा, अब जॉ लाइन यहाँ से तो हो रही है, कोई ऐसा है बगैर खर्चे वाला ट्रीटमेंट? कोई आप लोगों के पास कोई बगैर खर्चे वाली चीज़ बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये तो बहुत इंस्टेंट है, जल्दी हो जाता है। लेकिन हमारे पास अरे पैसे कम, तो फिर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, पैसे बचाने हैं। अगर पैसे खर्च करें तो फौरन करवा लें, तो मैं आपको बता देती हूँ, बड़ा अच्छा, आसान मुझे सा वो है। रबड़ की चीजें आती हैं डॉक्टर, आप सब लोग बताइए। बेल्ट आती है जो, वो बेल्टें आती हैं, ऑनलाइन दिखा रहे होते हैं, ये रबड़ लगाया, उससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं? पड़ता है, हाँ पड़ता है। क्योंकि मैंने तकिया अपना पतला कर लिया, तकिए के बगैर सोने लगी, तो मुझे तो फर्क पड़ा था। नहीं, फर्क पड़ता है रात को जब, तो मेरी तो चिन कम हुई थी। सो रबड़ से भी होती होगी। मुझे उसकी जो अपनी बेल्ट आ रही है, हाँ, जो सिलिकॉन बेल्ट आ रही है, वो बहुत अच्छी है। हाँ। आप हाइफो के बाद भी लगाएं, जो फरा बता रही है उसके बाद भी लगाएं, तकिया आपने फ्लैट रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, और वो लगाना शुरू करें। 40 मिनट्स डेली लगाएं, रिजल्ट आपको आएगा। तो हम तो बने तो मट्टी के ही है ना, जाहिर है। सो हम थोड़ा बहुत वो
कर सकते हैं इस तरह में। डबल चिन के लिए एक्सरसाइज भी होती है, वो भी बहुत ज्यादा काम आती है, लेकिन हर किसी को वो एक्सरसाइज आती नहीं है फिर तो करना। सीख ले भाई, वो तो सीख ले, बता अब हमारा जो अम्मा अब्बा है वो गूगल बाबा हो गए। अच्छा, लोगों को हम बता रहे होते हैं, हम भी पागल लग रहे होते हैं, वो फिर अप्लाई करते भी नहीं है ना। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए एक्सरसाइज अकेले में करने कर ले के भाई, लिए। किसने हाँ। कहा है कि पूरी खलकत के सामने करे? मैं तो करती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा करती हूँ। उससे बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत exercise फर्क से पड़ता है बहुत फर्क एक्सरसाइज से। अच्छा चले, जो आप कुछ भी नहीं करना चाहते और पैसे भी बचाना चाहते हो तो मैं ये वाला बता देती हूँ। अच्छा, जेलेटिन मैंने ले लिया है, जेलेटिन मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 1 टेबल स्पून, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में हमने बनाना है। चावल का आटा, और मेरे पास यहाँ पपीता है, इसका मैंने अच्छा सा मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। अच्छा, 1 मिनट में दोबारा प्रोसीजर की तरफ जाऊंगी। आपने क्या किया है पहले डॉक्टर बिल्किस, पहले क्या लगा है उसके ऊपर? और फिर ये इसको हमने जो अल्ट्रासोनिक जेल होता है वो लगाया है, ताकि रेज जैसे डायरेक्ट स्किन के ऊपर डायरेक्ट ना लगे, थोड़ी सी आपको सेंसेशन या थोड़ी चुभन सी फील होती है। अच्छा, ये पूरे आधे मुंह पे करना पड़ेगा ये? नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमने एरिया कौन सा सेलेक्ट किया है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे अलग से मार्किंग की, वहाँ पे अलग से की है, जो एरिया हमें टारगेट करना है हम उसके ऊपर मार्किंग करते हैं। अगर हमें ये करना है तो यहाँ पे कर रहे हैं, तो उस एरिया को हमने पहले मार्किंग की है, फिर हमने जो है अल्ट्रासोनिक जेल लगाया है ताकि डायरेक्ट आपको हीट ना लगे। जैसे कि हीट होती है, रेज होती है, हीट होती है। उसके बाद उसकी इंटेंसिटी देख के कि हम किस जगह पे कितनी उसके ऊपर अपने उस पावर के साथ करना है, तो वो हम उसको लगा रहे होते हैं ताकि वो प्रेस हो जाए और रेज जो है आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाए। ठीक है, वो लेकिन स्किन बर्न ना हो। अच्छा, कोई थोड़ा सा आप आइडिया देंगी कितना खर्चा आ जाता है इसकी सेटिंग? हाँ बिल्कुल, अगर देखिए इसके सबके अलग अलग रेट बनाए हुए हैं उन्होंने। एक फेस का जो डिफरेंट डॉक्टर्स हैं वो 70,000 भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास हमें कितना ले रहे हैं फेस का? 35 ले रहे हैं। अच्छा, नहीं 70,000 एक सेटिंग का? एक सेशन का, यस। और उससे पहले जो है तकरीबन 1,25,000 का हो रहा था, अब करके 75 तक कर रहे हैं। कोई पैकेज देते होंगे ना 2-3 सेटिंग के? नहीं, एक सेशन होता है। तो वो ना करा ले भाई, लाइपोसक्शन क्या कहते हैं उसे, वो जो चिन का, वो बहुत महंगा होता होगा। और नहीं, बोटॉक्स भी कर सकते हैं या फिलर भी होता है उसका, लेकिन हम इसलिए ताकि सबकी रेंज में आ जाए, हम 35 का जो एक सेशन कर रहे हैं। अच्छा, तो वो इजीली सब अफोर्ड कर सकते हैं। सही, ठीक है, बैक टू। चले ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे जेलेटिन ले लिया था, जेलेटिन के बाद मैंने चावल का आटा लिया, पपीते को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और इसका जो हम मिक्सचर बनाएंगे, इसको जो हम एक क्रीम बनाएंगे पानी की मदद से। ठीक है, रिपीट कर लेना चीजें, मैं भूल गई। मैं तो आपने क्या बताया? जेलेटिन था इसके अंदर, जेलेटिन पाउडर बहुत इजीली मिल जाता है, चावल का आटा, और हमने पपीता जो था उसका अच्छा से एक पेस्ट बना लिया है। सही, पपीते में पानी डालने की जरूरत नहीं है, और उसको अच्छा सा पानी मिला के पानी मिलाते जाएंगे, और इसको फिर हमने थोड़ी देर 5 मिनट रख देना है, क्योंकि जेलेटिन है तो वो फूलेगा, वो चिकना होगा, वो थोड़ी अभी ये आपको बहुत ज्यादा ये लग रहा है। अच्छा, अब ये मास्क बन जाएगा तो फिर ये कितनी देर लगाना है? इसको ड्राई होने तक लगाना है। और लगाने का तरीका, जी, ये गाढ़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, अभी गाढ़ा हो गया है, थोड़ी सी देर में ये गाढ़ा हो जाता है। फिर इसको अच्छा सा लेप की तरह लगा लेना है। इसको लेप की तरह लगा के कोई कपड़ा या कोई पट्टी आपने बांधनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, अपलिफ्ट हो जाए, इसको खींच के रखना है। आपकी ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, खिंचना शुरू हो जाएगा। ये जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर आप इसको खोल के फिर इसको साफ कर लें, ये हट जाएगा, इसको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसको आपने 1 हफ्ते तक तो रोजाना लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता जाके ये आपका लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर आपको लगे इसको, लेकिन टाइम लगता है। अच्छा, तकरीबन 1 महीना तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया 1 हफ्ते में आप बहुत ज्यादा जो है टाइट हो जाएगा। और निदा, मेहनत तो मांगता है ना भाई, अगर पैसा नहीं है तो मेहनत मांगता है। देखिए, हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो हमें फील हो रहा था कि हमारे बॉडी जो है वो लूज होना शुरू हो गई है, दूसरों को नहीं लगता। वो कहते हैं हमें नहीं फर्क लगता, लेकिन हमें लग रहा होता है कि नहीं, मैं थोड़ी सी रिलैक्स फील कर रही होती हूँ, नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मेरा अपना पर्सनल जो प्रॉब्लम है वो डार्क सर्कल्स। मेरी स्किन में इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे डार्क सर्कल्स अगर ना छुपाने पड़े तो शायद मेकअप ही ना करूँ मैं। अच्छा, डार्क सर्कल के साथ एक चीज़ और होती है, आपको तो माशाल्लाह ज़्यादा समझ पता है, लेकिन बच्चियाँ या ख़वातीन उसको मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। वो क्या है? हॉलोनेस, संकन आइज। अच्छा, लाइक जो हड्डी है, स्केलेटन है, उसकी बनावट ही ऐसी है, चाहे आप कुछ भी कर लें। ये देखें, धसी हुई आंख जो होती है, वो बनावट ऐसी है, वो बनावट ऐसी है, यहाँ से कोलेजन बिल्कुल आंख धस गई तो उसमें शेड जो है वो डार्क सर्कल का लुक दे रहा होता है। वैसे स्किन डार्क नहीं होगी, तो उसके लिए हम कुछ भी लगा लें, जब तक इसको फिल नहीं करेंगे, मतलब फिलर नहीं लगाएंगे। हाँ, लेकिन अब फिलर के अलावा भी बहुत अच्छी चीजें आ गई, जैसे अच्छा, फिलर ज्यादा हो गया तो बुरा लगता है। इसके ऊपर टाइनी थ्रेड्स होते हैं जो इंचेस कहलाते हैं। अच्छा, जब इंचेस लगाए जाते हैं तो ये जो है ना आपकी हॉलोनेस खत्म करता है, आपके डार्क सर्कल्स को ठीक करता है, आपकी बारीक बारीक लाइंस को खत्म करता है, पफीनेस को खत्म करता है। अच्छा, तो ये बहुत ही टाइनी से होते हैं। ये अभी सरिश आपको सरिश फटाफट लगा के दिखाइए। ये देखिए, इस तरह से होते हैं ये।
और ये आपने सुन किया हुआ इनके? हाँ नमी, अच्छा इसको इतने बारीक होते हैं कि आप नहीं करें तब भी पता नहीं चलेंगे। अच्छा, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाऊं इसको। दर्द नहीं होता? ये देखिए कुछ भी नहीं, नजर भी नहीं आ रहा है, नजर इतने भी तो नहीं ये। आ रही है। दिखाएं जरा, नजर भी नहीं आ रही है। अच्छा, अच्छा ये बहुत छोटे जो कि सनकिन आइज के लिए लगाए जाते हैं। अगर किसी के यहाँ पे बहुत लाइंस है तो उसके लिए थोड़े बड़े थ्रेड्स होते हैं, वो यहाँ से लगते हैं। आप लगा लो बेटा। अच्छा, ये लाइंस वाली नहीं है, ये हॉलोनेस खत्म? हॉलोनेस, डार्क सर्कल्स और अंडर आई के लिए। अच्छा, मैंने हुदा ब्यूटी को देखा था, हुदा ब्यूटी ने बातें कर रही है बड़े मजे से और उसने ये लगाई हुई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या लगाई ये हुई खुद है। लगा सकते हैं, खुद भी लगा सकते हैं? मतलब हर कोई नहीं। हाँ, तो तो ये मत कहिएगा लोग खरीद के मेडिकल स्टोर नहीं लगा सकते खुद। पैसे बचाओ, बस ये नहीं लगाना खुद भाई। नहीं, खुद का मतलब जो आपका कहना पत्थर की लकीर हो जाएगी। जैसे हम खुद लगा लेते हैं। तो आपकी बात और है ना भाई। खुदा के ऊपर कह रहे अगर वो लगा रही तो वो लगा सकते हैं। नहीं, वो खुद नहीं लगा रही थी। अच्छा। वो डॉक्टर के पास थी, उसने डॉक्टर। जैसे हम लोग सारे हम खुद अपने जो लगा लेते हैं। अच्छा, ये तो सब ये डार्क सर्कल्स को खात्मा करेगा? ये इसके अंदर थ्रेड्स होता है जो अंदर चला जाएगा? बिल्कुल, ये छोटा सा थ्रेड लगा के छोड़ना पड़ेगा ये? नहीं, फौरन निकल जाएगा, अभी दिखा देते हैं आपको। अच्छा, जैसे हमने 5-5 एक तरफ लगाए, बिल्कुल क्लोज करके इसके बिल्कुल बराबर लगा दो। उसमें क्या होगा कि ये जाके ना कोलेजन बनाएगा। इसको इंचेस कहते हैं? ये इंचेस होते हैं छोटे छोटे से। और ये किस काम के लिए होते हैं ज्यादातर? ये कोलेजन बनाता है। हाँ। अच्छा, इसको शुरू में हर महीने हम कहते हैं लगाएं 2-3 महीने तक। हाँ। उसके बाद क्या होता है कि वो इतना बन जाता है कि फिर आपको नीड ही नहीं होती। आपकी आंखें नेचुरली जो कोलेजन है वो आपका नेचुरल बनता है, उसमें आपको ओवर वो नहीं लगता, ओवरडू नहीं लगता कि जी फिलर ज्यादा हो गया है। अच्छा, तो अभी फौरन तो पता नहीं चलेगा? 1 से 1.5 हफ्ते में 2 हफ्ते में इसका रिजल्ट आना शुरू होता है, लेकिन वही हर महीने 2 से 3 महीने करवाना है। तो ये कोलेजन जो है दूसरी अब जैसे मेरी आंख के ये जो यहाँ है लाइंस, हाँ, ये आपके ये लिए बहुत ड्राइनेस हो गई ना मेरे, बहुत। आप ये लगाएंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। इंचेस कोई नेचुरली जो बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं होगा? कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। इसे देखिए, ये कोई चीज आर्टिफिशियली फिल नहीं की जा रही। हाँ। ये आपकी बॉडी के अंदर जाके जो आपका नेचुरल ओन कोलेजन है वो बना रहा है, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी गुंजाइश है उतना ही बनेगा। हाँ। मतलब ये नहीं कि हमने कोई चीज फिल कर दी है। अच्छा, तो ये कभी भी ओवरडू या आर्टिफिशियल बनेगा ही और नहीं। ये इंचेस क्या मेडिकल स्टोर से मिलेंगे या आप लोगों के पास ही अवेलेबल? कंपनीज होती हैं इसकी, वही देती हैं। हर अच्छा। जगह कोई मतलब ऐसे नहीं मिल जाते ये। अच्छा, और ये इंचेस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं आंखों के अलावा? अच्छा, ये इंचेस जो अंडर आई जो होते हैं सिर्फ इंचेस होते हैं। इसके हाँ। अलावा साइजेस होते हैं जो मोनो आते हैं। मोनो जो है पूरे फेस पे गढ़ों को खत्म करने के लिए हाँ। और बालों की ग्रोथ के लिए। उसके अलावा आईब्रो के लिए अलग आते हैं। यहाँ पे कोलेजन टेम्पल का खत्म होता है, उसको बनाने के लिए। कोलेजन टेम्पल क्या मतलब? यहाँ पे जो ना जैसे कनपट्टी पे ना दबाव मतलब प्रेशर आ जाता है, डिप। अच्छा, एक एज के dip साथ होता है, हाँ। जैसे यहाँ से हमारा मांस खत्म होता है तो यहाँ पे दब जाती है वक्त के साथ, एज अच्छा। के साथ। अच्छा, और उसके बाद जो है दूसरा ये कि अगर आपको जॉ लाइन बनानी है हाँ। तो ये पूरी जॉ लाइन को नेक लाइंस के लिए बेस्ट होता है। अच्छा, बहुत ये जबरदस्त जॉ लाइन बनती है इससे? जॉ लाइन, ये पूरा यहाँ पे जॉ लाइन पे लगता है। हाँ। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा वॉल्यूम देना, इसके अलग होते हैं, और ये सब वॉल्यूम के अलग होते हैं, और लिफ्टिंग के अलग होते हैं। लिफ्टिंग के लिए कि पूरा ये जॉ लाइन पे पूरी शार्प जॉ लाइन बन जाएगी, पूरा बिल्कुल खींच देगा फेस को। अच्छा, ये नेचुरल होता है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल लुक नहीं आएगी। अच्छा। नेचुरली आपके स्किन में कोलेजन भी बनेगा और स्किन का आपका शेप भी बनेगा। हाँ, गढ़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्कार्स के लिए। जिनके गड़े गड़े हो गए हाँ, फेस वो पर। मैश बनता है तो वो नेचुरली जो है वो वहाँ पे कोलेजन बन के वो आपके स्किन वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ये लेटेस्ट जो टेक्निक है अपने थ्रेड्स की, ये फिलर्स और बोटॉक्स से ज्यादा चल रही है। इसको कहते क्या है? इंचेस? थ्रेड्स और ये थ्रेड्स हैं? थ्रेड्स है, यस। इसके अंदर कोई ऐसी चीज होती है जो अंदर चली जाती है? छोटा सा टाइनी सा थ्रेड होता है जो कोलेजन का बना हुआ होता है। अच्छा। अच्छा, जो बड़े होते हैं उसके अंदर स्पाइरल भी होते हैं। अच्छा। उसके अंदर मोनो स्क्रू वाले भी होते हैं। हाँ। वो डिफरेंट जगहों के डिफरेंट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब हम अगर नेक पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे जॉ अच्छा, डाउन टाइम क्या होता है इसका? जैसे अभी इसके लगाए हैं तो कुछ नहीं, खत्म। कोई निशान भी नहीं पड़ा इसका तो? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इंचेस जॉ लाइन का भी ऐसे ही है? जॉ लाइन का भी ऐसे ही। आप जॉ लाइन का आपके इसके अपना जो है ना अपना क्या कहते हैं चीक्स का वॉल्यूम के लिए, नेक का, ये सब छोटे छोटे से मोनो होते हैं। ये सिर्फ कोलेजन बना रहे होते हैं और हीलिंग कर रहे होते हैं, उसको नेचुरली क्योर करते हैं। जो लिफ्टिंग के होते हैं उसका डाउन टाइम होता है, उसमें तकरीबन आपको आहिस्ते आहिस्ते तो रिजल्ट आता है और फिर 1-2 दिन थोड़ा सा पेन या सॉइलिंग या ब्रूजिंग 1-2 दिन अगर हुई तो हुई, वरना कुछ भी नहीं है। अच्छा, और कुछ अगर इसका बजट हो तो वो क्या होगा? इंचेस तो खैर बहुत ही, अंडर आई तो बहुत कितने के होते हैं, 15,000 का मतलब एक पूरा पेयर होता है। अच्छा, अभी हमने 10 लगाए, अगर होते तो हम यहाँ पे तकरीबन 10-12 इधर लगते हैं, डिपेंड करता है कितनी कंडीशन है। हाँ। अगर ज़्यादा यहाँ पे है तो फिर हम थोड़े से बड़े लगाते, वो यहाँ से पूरा यहाँ और तक आपने कहा कि ये डार्क सर्कल्स का खात्मा, हॉलोनेस खत्म करता है, झुर्रियाँ खत्म होती हैं, ये इस चीज के लिए होता है। 2-3 सेशन जल्दी जल्दी लेने पड़ते हैं, वरना वंस अ मंथ। उसके बाद फिर एक लॉन्ग पीरियड के लिए आपकी छुट्टी।
अच्छा, ऐसा लगता है आज आंखों के परिश हो गए ना, इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं ये ब्यूटी इनहांस करने के लिए। सो एक छोटी सी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी इससे पहले कि यहाँ से मैं ब्रेक के तरफ जाऊँ। ओपन पोर्स, क्योंकि गर्मी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, ओपन पोर्स बहुत हो गए, उसके लिए कोई कुछ मुझे बता सकता है? बिल्कुल कोई एक झटपट प्रोसीजर और कोई नॉर्मल प्रोसीजर जो करते हैं माइक्रो नीडलिंग करते हैं। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग करते हैं या वेम्पायर फेशियल करते हैं। वो बड़ा हिट है वैम्पायर। हाँ, वेम्पायर का बहुत अच्छा वेम्पायर फेशियल का क्या होता है? वो क्या उसमें आपका ब्लड लेके सेंट्रीफ्यूज करके उसमें डिफरेंट सीरम्स ऐड करते हैं, देन वो लगाया जाता है। आपके खुद मतलब लाइक इंजेक्शन से इंजेक्शन से नहीं लगाते हैं, उसको डर्मा पेन के डर्मा पेन होता है। अच्छा, उससे क्या होता है कि आपके बहुत जल्दी जो है ना आपके वो पोर्स मिनिमाइज कर देते हैं। अच्छा, स्किन पे बड़ा जबरदस्त ग्लो आता है। मतलब जैसे अभी एक पेशेंट अभी करवा के गई तो वो सिर्फ फौरन जाते दूसरे दिन फोन किया कि मेरा फेस इतना एकदम उसमें रिजल्ट आ गया है कि मुझे लगता है मुझे दूसरे सेशन की नीड ही नहीं है। अच्छा, मतलब इतनी जल्दी भी लोगों को रिजल्ट आता है। और वैसे कितने सेशन होते हैं? तकरीबन 4 से 6। 4 से 6। यस। और तकरीबन जेब में क्या माल होना चाहिए? माल क्या होना चाहिए? ये सारे माल ये बताता है। माल बताओ भाई। 15,000 पर सेशन। वो वंस अ मंथ आप जितने खड्डे उतना माल। PRP है, लेकिन उसका थोड़ा सा उसका तरीका डिफरेंट है। तरीका डिफरेंट है जी। हाँ, सिर्फ माइक्रो नीडलिंग आपने करवानी तो 6,000। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग करानी है तो 6,000 है, उसका कम प्रोसीजर है। ऐसा लग रहा है बनिए की तरह सवाल कर रही हूँ मैं। लेकिन खैर, ओपन पोर्स का आप लोगों के पास कोई है मास्क वास्क कुछ है ऐसी चीज़? मैं तो मोटी हो जाती हूँ तो मेरे ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं, मेरी जान छूट जाती है। अच्छा, वैसे खीरा हो जाए। खीरे का जूस अगर आप लगा लें अंडे की सफेदी में मिलाकर, ये बहुत अच्छा तो है। पोर्स खीरे का minimizer जूस होता है। अंडे की सफेदी में मिला। एलोवेरा जेल से भी मुझे फ़ायदा हुआ था। एलोवेरा जेल मुंह पे लगाया था मैंने, जैसे मसाज कराती हूँ कभी एलोवेरा जेल से, सो मैंने मुंह पे लगाया तो मुझे फ़र्क फील हुआ कि वाओ ये तो क्या ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ये सारे प्रोसीजर्स हमने आपको बताए हैं, कितने के हैं, क्या है, कैसे होते हैं, ताकि आप किसी गलत जगह का इंतखाब ना करें। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई देखिए, साफ बात है, वो जो खूबसूरती का एलिमेंट था वो तो मैंने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक और चीज़ होती है जो हमें हॉन्ट करती है, हमें बहुत एक्साइट करने के लिए काफ़ी होती है, और वो होते हैं लॉन के जोड़े। सो आज हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं और बहुत खुशखबरी लेकर आई हैं, सेलेटेक्स लेकर आई हैं, उनकी कलेक्शन लेकर आई हैं। सो आइए आपकी मुलाकात कराती हूँ यशमा गिल से। अस्सलाम वालेकुम। भाभी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, आप कैसी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, अच्छा जोड़ा पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। मैंने तो प्यार लगना ही है, मैंने सेलेटेक्स पहना हुआ तुमने है। सेलेटेक्स पहना हुआ है, मैंने सिल्क पहना है, तुमने सेलेटेक्स। तो नदा भाभी, आज मैं बताना चाहती हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है सेलेटेक्स वालों की तरफ से, विच इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम जब से सेलेटेक्स आया है, कि बिग बैंग सेल लाइव है, जिसमें अप टू 50% वो लोग ऑफ दे रहे हैं ऑन देयर इंटायर कलेक्शन। इसके साथ साथ फ्लैट 50% ऑफ है ऑन देयर प्रेड कलेक्शन, जिसमें इतनी रीजनेबल प्राइसेस हैं कि आप सोचें आजकल 900 रुपए में जो तुमने पहना है वो प्रेड कलेक्शन है। ये वाला इनका प्रेड कलेक्शन है, इनका बहुत अच्छा लग रहा है, फेस्टिव कलेक्शन है। और हाँ, आप देखिए Very इसका decent, कॉटन हाँ, नेट की इसकी शर्ट है, इसका रॉ सिल्क का ट्राउजर है, दुपट्टा आप देखिए कितना प्यारा है। एंड आई थिंक हम एक्टर्स को वैसे टाइम नहीं मिलता जाके एक एक चीज़ अलग से जोड़ के टेलर को देने का। तो मैं जब भी सेलेटेक्स से शॉपिंग करती हूँ, मुझे एक चीज़ बहुत मेरे लिए मज़े की हो जाती है, वो ये है कि मुझे जो मेरे दिमाग में होता है ना, वो चीज़ बना बनाया मिल जाता है। एंड देन वो इस तरह की कलेक्शन होती है कि मैं कैजुअल भी पहन सकती हूँ और मैं फॉर्मली भी कहीं पहन के जा सकती हूँ। अच्छा, एनीवे, सो कमिंग बैक। खड़े हो के तो पहले अपना जोड़ा दिखाओ ना, मेरा दिमाग उसी पे लगा हुआ है। मॉडलिंग में यहाँ पे आऊँ मॉडलिंग के लिए? नहीं, मैं तो जहाँ भी खड़ी हो वो शूट कर लेगा हमारा कैमरा, बस खड़ी हो जाओ ताकि पैन कर सके। अच्छा जी, तुम वो हो ना बेचैन हड्डी, इधर से उधर हिलती रहती हो। हाँ ठीक है। सो ये ग्रे कलर और दुपट्टा आप देखिए, मुझे इसका दुपट्टा बहुत मजे का लगा, बिकॉज़ आई थिंक इसकी वजह से एक थोड़ा वो फॉर्मल टच ज्यादा आ जाता है। एग्जैक्टली। अब तुम इसे अगर हील्स के साथ पहनोगी तो वो फॉर्मल। हमने पहन के कोशिश की थी, लेकिन मैंने कहा यार ड्रेस इतना अच्छा, मुझे जरूरत नहीं लग रही थी। मतलब लाइक तुम अब जो दिखा रही हो, बैठो, तुम दिखा रही हो तो ये कैजुअल भी है, ये इसको आप थोड़ा, और आप इसके दुपट्टे को अगर डिफरेंट तरीके से स्टाइल करो, जिस तरह यहाँ पे ले लो इस तरह से, तो फिर आप हील्स पहन के आप मेरे ख्याल से आप मेहंदी में भी चले जाओ तो वो तो चल जाएगा, मजे का लगेगा। अच्छा, सो काफी लोगों का ये सवाल होता है मुझसे, जब मैं काफी दफा ऑनलाइन भी अपनी पिक्चर्स लगाती हूँ सेलेक्स के लिए, कि हम लोग यार खरीदे कहाँ से, इनकी ब्रांचेस कहाँ हैं। तो कराची में इनकी 3 ब्रांचेस हैं, एक लकीवन मॉल पे है 2nd फ्लोर पे,
एक डॉलरन मॉल तारिक रोड वाले में है, हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे हैदरी में है, बाकी ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है www.celatexonline.com। इनके राइडर्स बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, आपको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है, आपके डोर स्टेप तक चीज़ खुद आ जाएगी, भले वो आपको स्टिच चाहिए या अनस्टिच, एंड इसके साथ साथ 100% मनी बैक गारंटी है। वो कौन देता है? सेल की जो मैं आपको बात बताई थी निदा भाभी, इससे पहले वो रह जाए, क्योंकि मैंने जब देखा कि इनकी अनस्टिच कलेक्शन जो है वो 900 रुपए से शुरू हो रही है, तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि 900 की तो शलवार भी नहीं मिलती है यार, यहाँ पे मतलब पूरा 3 पीस सूट मिल रहा है। और जो इनकी प्रेड कलेक्शन है वो 1225, तो वो तो आजकल 1200 तो टेलर सिर्फ सीने के लिए लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो। मेरे पास कुछ हैं, अगर आप अलाउ करें तो मैं प्लीज दिखाना शुरू करूँ। ओके, सो ये बहुत ही एक मज़े का कलर है। पहले ये 3950 का था, अब ये 2950 का हो गया है। बिल्कुल आई थिंक 1000 रुपए की जो है वो मिल गई है आप लोगों को डिस्काउंट। मैं बनवाऊँ तो मैं तो बिल्कुल ऐसा ही बनवाऊँ। आई थिंक कलर ऐसा है कि ये डे में भी चल जाता है, रात में भी चल जाता है। प्रिंटेड एम्ब्रॉयडर्ड इसकी लॉन की शर्ट है, एक्सक्लूसिव प्रिंटेड शिफॉन ज़ारी दुपट्टा है, और इसका खोल के देख लेते हैं ना। बिल्कुल, मैंने कहा मैं वो देती हूँ। बता भी दूँ साथ साथ, और फिर हम इसको, मैं अपना दुपट्टा अब ऐसे पकड़ लेती हूँ जैसे आसानी होगी। सो निदा भाभी, हियर यू वांना डू इट। मैं जब तक ये दुपट्टा निकालती हूँ, ये देखिए, ये तो शर्ट है, प्रिंट कितना मजे का है ये। हाँ, ये शिफॉन का दुपट्टा है, यस, और लॉन की शर्ट। दैट्स द शर्ट, दिस इज द ट्राउजर। तो आप इसके साथ आई थिंक अपना जो भी आपको करना हो डिजाइनिंग, आई थिंक सबसे बेस्ट सीन ये होता है क्या अच्छा, जैसे अगर हमें ये चाहिए हो कि हम रेडीमेड ले लें तो ये नहीं, वो भी वो लोग करके दे सकते हैं। अगर आप उनको बोलो स्टिचिंग के लिए, आप उनको अपने मेजरमेंट्स भेज दो, ऑनलाइन ऑर्डर है ना। एज आई सेड कि उनके राइडर्स हैं, आप उनको अगर आपको ऑन स्टिच चाहिए वो आपको ऑन स्टिच भी दे देंगे, वरना आप अपनी मेजरमेंट्स दे दो, वो आपको अपनी मेजरमेंट्स के साथ भी दे देंगे। ब्लैक एंड व्हाइट मेरा ये फेवरेट है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने ये पहना भी हुआ एक दफा फुल हाई पोनी के साथ, अभी पिक्चर्स मेरी इसमें ड्यू हैं। इसमें तो स्ट्रेट फ्लैट 50% ऑफ है, पहले ये था, ये देखें 5450 का, 270250 का है। ये स्टिच्ड है, ये 2 पीस है, ये देखें, ये बड़ा मजे का लग रहा है, मजे का है ना। और इसके साथ क्या है? ट्राउजर है, शलवार है, क्या है? इसके साथ ये देखें, मैं निकालने लगी हूँ, इट्स 2 पीस। मैं अभी यहाँ से, मेरा दिल कर रहा है मैं शूट पे यही पहन के जाऊँ। इट्स वो जो होता है ना क्यूलॉट टाइप सा, तो गर्मी में मजेदार लगेगा भाई ये तो, बहुत अच्छा। I think I'm going to wear this for my shoot right now. है ना? Yes. ब्लैक हील्स के साथ पहनोगे क्या? ब्लैक हील्स के साथ ही पहन सकती हूँ, मेरे जूते अभी आप देखेंगे मैच कर जाएंगे। ये तो नेल कलर भी ब्लैक लगा हुआ है आज। अच्छा जी, ये देखिए, मैं सबसे पहले ये चीज़ इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि ये डिस्प्ले के लिए बड़ी ज़रूरी होती है कि लोगों को पता चल जाए कि देखने में बाद में बन के कैसा लगेगा। ये 3990 का था पहले, अब 2990 का हो गया, 1000 का इस पर स्ट्रेट अप डिस्काउंट है। कलर्स इसके बहुत वाइब्रेंट है, आप देखें येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त रहता है। मुझे सबसे मज़े की बात ये लगती है कि इन लोगों ने अपने दुपट्टे इतने अच्छे प्रिंटेड रखे हुए हैं, और कपड़े के साथ कि मतलब उनके जो कपड़ों के ऊपर डिज़ाइन होता है वो उनके दुपट्टों के डिज़ाइन के साथ बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है। ये रही शर्ट, मैं इस तरह से दिखा देती हूँ, थोड़ी सी पूरा खोलूँगी तो यहाँ पे बहुत रश मच जाएगा हमारे पास, हम पीछे रख देंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा, ताकि लोगों को कलर कॉम्बिनेशन नजर। देखें, दिस इज द शर्ट। ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है या प्रिंट है? एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। ओके, ये सारे जो फूल वगैरह हैं वो अगर प्रिंट हुआ होता तो इतना वाइब्रेंट नहीं नजर आ रहा होता। अभी देखिए एम्ब्रॉयडरी की वजह से वो ऊपर एक अलग से, आई डोंट नो कैमरा इज डूइंग द जस्टिस और नॉट, लेकिन मैं और निदा भाभी सामने देख रहे हैं तो हमें पता है कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, ये है इसका दुपट्टा। ये मैं इस दुपट्टे की बात कर रही थी कि मुझे इसका प्रिंट आप देखें कितना, मतलब उन्होंने थॉटफुल कि वहाँ पे भी फूल तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फूल, इज लुकिंग वेरी नाइस। प्लेन दुपट्टे को प्रिंट दिया है भाई। यस, प्लेन ट्राउजर है तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से एक बिजी भी नहीं लगेगा पहन के, क्या दुपट्टा भी प्रिंटेड तो शर्ट भी प्रिंटेड। ये मैं देख रही हूँ कि ये काफी फॉर्मल स्टिचिंग है। हाँ, ये इनका बेस्ट सेलर है। आपने निदा भाई पकड़ लिया, मुझे देख के मैं अट्रैक्ट हो रही थी। वैसे ये इनका बेस्ट सेलर है, इसका कलर बहुत मजे का है, मेरा फेवरेट कलर है ये। वैसे भी ये दिन में भी चल जाता है, रात में चल जाता है। 4175 का ये पहले था, 3340 का हो गया है ये अब। ये अगर आपने कवर कर लिया तब निकाल के दिखाऊं मैं कि ये बन के इस तरह का लगेगा, है ना? हाँ कर लिया। ओके परफेक्ट। अब हम ये निकालते हैं। इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट सा काम हुआ हुआ है, मुझे इसको छूने में भी ना खुशी हो रही है। ये देखें जी, ओके उल्टा दिखा रही हो। सॉरी हियर। हाँ, सो ये है शर्ट पीस, ठीक है। हाँ, इससे पूरा बारीक सा काम हुआ हुआ है। गले पे स्पेशली आप देखें, हाँ कितना उन्होंने एक अच्छा उसको वो दिया हुआ है।
फॉर्मल भी आप उसको ज्वेलरी के साथ एनहांस करके कर सकते हैं। और वो जो आजकल ट्रेडिशनल सी ज्वेलरी चल रही है ना, जो मरी वगैरह में हाँ, होती है, हाँ, उस तरह की के साथ बहुत अच्छा बहुत लगेगा। अच्छा लगेगा। अच्छा जी, ये देखिए ये दुपट्टा है? अच्छा, दुपट्टा इसका कॉटन का है, दुपट्टा शिफॉन नहीं है इसके या ऊपर नहीं? ये नहीं मैं आपको वो बताती हूँ। क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताती हूँ, आप इसका कट वर्क थोड़ा सा इसकी स्लीव से भी लगा सकते हो। डिजाइनिंग तो देखो आपके ऊपर होती है। हाँ, हाँ। ठीक है, ये रहा वो दुपट्टा एक्चुअली जो तुम्हारे हाथ में है। दिस इज द दुपट्टा। हाँ, यस फॉर this is श्योर। the दुपट्टा। डिजाइन देख लेते हैं ना, हमारे पास तो पूरा इसका आगे वो पीछे, पड़ा हुआ ये है। शर्ट का पीछे, ये शर्ट का बैक है, ये शर्ट का दुपट्टा बैक है, वो और फ्रंट ट्राउजर का जो है इनका ये है। प्लेन है। हम फिर भी क्लियर करने के लिए ये देखें, ये कंफर्म है दुपट्टा तुम्हारे हाथ दुपट्टा। में। ठीक है, ये स्लीव्स थे, मैंने कहा था ना स्लीव्स हैं। Sleeves और back है। स्लीव्स और बैक है, और इनका ट्राउजर जो है वो प्लेन वो है। plain ये इनका बेस्ट सेलर है। ठीक है, सो हाँ। these four I got क्योंकि ये मेरे मुझे सबसे फेवरेट हो गया ना कलेक्शन complete? में से। आई एम सॉरी, मैंने हाँ, यहाँ पे कोई बात सिगरेट नहीं। थान खोल ली है। वो आदत है लोगों को ऐसे ही कि लाइक जब वो शॉपिंग करने सो जाओ। मैं बताती चलूँ कि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। तो मेरे ख्याल से पूरे साल की अगर आप लोग जाके शॉपिंग कर ले मेरी तरह तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लोगों को गिफ्ट्स देने होते हाँ। हैं और सेल बार बार नहीं लगती। वो भी बिल्कुल। इस तरह के कपड़ों पे जो आप फॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, आप कैजुअली भी यूज़ कर हाँ। सकते हैं। बहुत सारे और भी स्टोर्स हैं जो इनके खुल रहे हैं जल्द। तो मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं एक बार फिर बताती चलूँ कि ये देखें इनके हर डब्बे पे भी लिखा हुआ है www.celetexonline.com। वर्ल्ड वाइड इनकी सेल इस वक्त चल रही है। आप लोग प्लीज़ जाएं और अवेल करें क्योंकि बार बार नहीं होता। बार बार नहीं होती, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Yes. थैंक यू सो मच यशमा। थैंक यू निदा भाभी। सो ये थी हमारा आज का ये था शो। उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।